दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए कंटिन्यू करें। ओके, रमी सर ज्वाइन करेंगे। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, सब लोग जो है व्हाट्सएप अपना यहाँ पर चैटिंग के थ्रू बात करेंगे। रमेश भाई फिर एक बार अपना अनम्यूट करिए, मैंने म्यूट किया सबको। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। अब लोग सब लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए सब लोग चैटिंग के थ्रू काइंडली बात करेंगे। अभी क्लासेस अब इंशाल्लाह 1-2 मिनट के अंदर मैं शुरू कर दूंगा। कल के मुकाबले में आज तकरीबन 75 लोग कम है अभी। शायद क्लास अच्छी नहीं लगी, या शायद वो अवेलेबल नहीं है, या शाम की क्लास अटेंड करेंगे, पता नहीं, जो भी है। ठीक है। और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मैंने वीडियो जो है कल अपलोड कर दिया था। आप लोग 250 लोग अभी है, 250 300 350 शाम में है, लेकिन कमेंट्स पूरों के नहीं आए थे। कमेंट के अंदर में मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई आप लोग अगर जिंदा है, अगर आप लोग पढ़ रहे, तो आपकी एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। डिजिटल मार्केटिंग में आपकी जो है डिजिटल एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। कल मेरे को वीडियो पे कमेंट्स भी नहीं आए थे, उसके अंदर में लिंक्डइन के अंदर में उतने जितने आना चाहिए था उतने रिक्वेस्ट भी नहीं आए। आप लोगों ने अपने प्रोफाइल भी नहीं बनाए। मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था अपना प्रोफाइल बनाए लिंक्डइन के अंदर में। मैं फ्यूचर में आने वाले दिनों में समझाऊंगा लिंक्डइन कैसे यूज किया जाता है, लेकिन बिगिनिंग एक बिस्मिल्लाह, आप लोग एक स्टार्टिंग तो कर दें उसके अंदर में। वो चीजें नहीं की आप लोगों ने। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताया था कि भाई आप लोग को जो मैं नेटिव लैंग्वेज में क्लास दे रहा हूँ, अपनी खुद की लोकल लैंग्वेज में क्लास दे रहा हूँ, ये शायद मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। ये चीज तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है, ताकि समझ में आए। और इसमें पढ़ाई के लिए ना उम्र की जरूरत है, ना क्वालिफिकेशन की जरूरत है, हर बंदा ये कर सकता है। एग्जाम कैसा रहेगा, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था। एग्जाम जो है केबीसी टाइप का रहेगा। कल मैंने आप लोगों को दिखाया था, एक एग्जाम्पल बताया था। आरओआई, आरओआई का फुल फॉर्म क्या है, लिख के बताइए आप लोग एक बार। उसके अंदर में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का आपको क्वेश्चन पूछेगा, आरओआई का फुल फॉर्म क्या है, किस तरीके से किया जाता है। और मुझे आपको जो पढ़ाने वाला हूँ कि वो तो होता है क्या है, जब आप जॉब करने जाते हो तो जॉब करने में सिर्फ आपको प्रैक्टिकल और जो चीजें काम में आती है वही होता है, तो वो भी हम आपको सिखा रहे हैं साथ ही साथ। लेकिन जब आप एग्जाम लिखते हो तो एग्जाम में हर सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना, फ्रॉम द बेसिक टू फिनिश एंड तक पूछा जाता है। लेकिन आपको जो जिंदगी में काम आने वाली चीजें रहती है वो थोड़ी चीजें ही रहती है, तो आपको वो चीजों पर ज्यादा फोकस किया जाता है। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे शॉर्टकट मिल जाएगा, देखो कोई शॉर्टकट है नहीं इस चीज का। ठीक है, 90 दिन बोले तो 90 दिन की पढ़ाई है, 15 दिन बोले तो 15 दिन की पढ़ाई है। उसी तरीके से उसको कवर किया जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से मॉड्यूल बना हुआ है, मैनेजमेंट ने मॉड्यूल बनाया है, उसी तरीके से रहेगा। आज मेरा लास्ट क्लास रहेगा आप लोगों के लिए। उसके बाद जो है मेरे कोलीग सोहेल साहब, जारा मैडम, इन लोग पढ़ाएंगे इसके अंदर में। बाकी जो पेड वाले रहेंगे, पेड वालों का सेशन मेरे साइड से अलग से रहेगा, ठीक है। और आज आपको जो है कल जो पढ़ाया गया था, पहले उसके बारे में 5 मिनट बताऊंगा मैं क्या कल पढ़ाया गया था, ताकि रिकॉल हो जाए आपके दिमाग में वो चीजें। और फिर उसके अलावा आज क्या पढ़ाया जाने वाला है, वेबसाइट से रिलेटेड, वेबसाइट कैसे बनाया जाता है, वेबसाइट की चीजें क्या है, उस चीज के बारे में मैं आपको प्रैक्टिकल देके समझाऊंगा इसके अंदर में कैसे किया जाता है। लेकिन आप लोगों की, मैं आपको कहा पहले से कहा, आप लोग डिजिटल बंदे बनने वाले हो, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, तो आपकी एक्टिविटी होना बेहद जरूरी है। लिंक्डइन में अकाउंट बनाइए, आप लोग लिंक्डइन में अकाउंट बनाइए उसके अंदर में। जी। और साथ ही साथ जो है आप लोग लिंक्डइन में अकाउंट बनाने के साथ साथ जो है आप लोगों को मैंने बोला था यूट्यूब पे कमेंट्स वगैरह करना आपके ग्रुप में ऑलरेडी है। और पेड ग्रुप जो बनाया था, जो बंदा पेड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए इंटरेस्टेड है, उन लोगों के लिए बनाया। मैं आपके नेटिव लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, वो भी वो ग्रुप में घुस गया। तो मतलब इसका मतलब ये है कि आप लोग को अपनी लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती है, इसका मतलब वो वाला। ये तो वो जो है मैनेजमेंट के लिए बनाया गया हुआ था। तो जो जो बंदे पेट के लिए इंटरेस्टेड नहीं है वो ग्रुप से निकल जाए। खाली प्ले अननोन जो है आपको कॉल्स आएंगे, बात करना पड़ेगा, चीजें रहेंगी। जो क्लासेस सबको मिलने वाली है, खाली फर्क इतना है टाइम ड्यूरेशन का और प्रायोरिटी का, उसकी और उसमें आप में यही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। लेकिन चीजों को आप लोग समझिए थोड़ा। जो मैं बोल रहा हूँ टास्क, वो टास्क करना बेहद जरूरी है। अगर आप टास्क नहीं कर पा रहे हो तो आप जो है वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो, सीधी सीधी बात है। जी। तो चीजों को समझिए आप लोग, इंशाल्लाह तब समझ में अच्छा से आएगा। अदन भाई जो एचपी वाला है उसको भी थोड़ा एक्सेस देखिएगा। एचपी एचपी वाले ऑलरेडी एक्सेस किया है। ऑलरेडी एक्सेस है। जी। राइट। ठीक है, मैं क्लास शुरू करता हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग पेन पेपर लेके बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ आप लोग स्क्रीन शॉट्स भी ले लें, ताकि आप लोगों को समझ में आए। और जो लोग मुझे पर्सनल में मैसेज करे और मेरे इसमें बात करे, उन लोगों को मैं क्लियर कट कर दूं कि भाई आप लोगों को जो है ना क्या नाम है, स्क्रीन शॉट्स वगैरह ही लेना है।
मैनेजमेंट ने मुझे अलाउ नहीं किया है कि आपको मैं अलग से पेपर सेंड करूं, अलग से चीजें सेंड करूं। हाँ, सवाल जवाब कोई पूछता है तो मैं सवाल जवाब दे देता हूँ। और बहुत सारे जो लोग हैं ना, आप लोग ज्वाइन करके 2 दिन हुआ है बॉस, 2 दिन में आप लोग जो है ना पूरा बिजनेस करना नहीं सीख जाओगे, पूरा मार्केटिंग करना नहीं सीख जाओगे। इट विल टेक टाइम, ठीक है। और मैं आपको, हमारी जो टीम आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी चीजें सिखाएंगी। जितना आप लर्न करोगे उतना आप अर्न करोगे, ये दिमाग में बिठा लो आप लोग। अगर आप ऐसा सोचोगे कि भाई मेरी उम्र इतनी ज्यादा हो गई, मेरी ये ज्यादा हो गई, यार ऑलरेडी वो चीजें हो गई है, ठीक है ना। तो वो चीजें हो गई है तो उसको आप भूल जाओ। आप जो 90 दिन है ना, ये 90 दिन अच्छा से कॉन्सेंट्रेट कर लो, ठीक है। आप तो इंशाल्लाह आपको सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। कल हम लोग ने इंट्रोडक्शन किया था मार्केटिंग के बारे में। मार्केटिंग किसे कहते हैं? देखो, लाइंस अभी रियलमी 3 आई है, ये सब स्क्रीन पे उंगली ना फिराएं, स्क्रीन शॉट ले खाली, लाइंस वगैरह नहीं आनी चाहिए। आप लोग को जो है एक सबको कल बताया भी था, हमेशा बताता हूँ, पढ़ाई की इज्जत करें, उस्ताद की इज्जत करें, ये सब चीजों की इज्जत करें, तभी पढ़ना आएगा। नहीं तो फिर वही बेवकूफों वाली हस्ती रहेगी, सीधी सीधी बात है। आप लोग को चीजें मिले देखो फिर। और रियलमी 3 है, एकदम सर बोल के लिख रहा है बंदा, ये मतलब क्या है यार, ये एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। और आप लोग को मैं जो सवाल जवाब पूछूं वो आप लोग लिखकर चैट में बताइए, लिखकर चैट में बताइए आप लोग, ताकि मैं आप लोगों को जो है उसके अंदर में गाइड करूंगा, ठीक है ना। ठीक है, कल हमने पढ़ा था मार्केटिंग किसे कहते हैं, मार्केटिंग कैसे की जाती है, डिजिटल मार्केटिंग किसे कहते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या है और कौन से प्लेटफॉर्म हैं। और ट्रेडिशनल जो ओल्ड मार्केटिंग थी, जो अभी भी चल रही है, और डिजिटल मार्केटिंग में जिसको ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केटिंग कहते हैं, उसके बारे में डिफरेंशिएट बताया था। और अपने टारगेट्स को कैसे डिफाइन करना है, आजकल के जो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड चल रहे हैं वो क्या चल रहे हैं, और कुछ किस केस स्टडी बात की थी, उसके बारे में 1-2 मिनट में डिस्कस करूंगा। उसके बाद आज के टॉपिक पे जाऊंगा। मार्केटिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे हमें लोगों की जो है क्या नाम है, नीड्स को समझना होता है। अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में जब लॉन्च करते हैं तो किस तरीके से उसको फाइनल सेल्स आता है, डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, मेथड ऑफ एडवर्टाइजिंग उसको कहते हैं, ठीक है। मार्केटिंग करने के 7 तरीके होते हैं, जिसमें मैंने बताया था, जो लोगों ने कल स्क्रीनशॉट नहीं लिया था वो लेते जाएं साथ ही साथ, कि मार्केटिंग कैसे किया जाता है। आपकी मार्केट को समझना पड़ेगा, कंपटीशन को समझना पड़ेगा। मैंने इसके अंदर में एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि मार्केट को समझना मतलब आप एरिया से जाइए, फिर सिटी से जाइए, स्टेट से जाइए, फिर कंट्री में जाइए, फिर वर्ल्ड वाइड जाइए। और आपकी जो मार्केट में आपका जो बजट है, आपके बजट के हिसाब से कौन आपसे अच्छा कर रहा है, पहले उसको एनालाइज कीजिए, फिर उसके स्ट्रेटेजी को इनिशियल फेज में कॉपी कीजिए। जब आप टॉप पे आ जाओगे तो फिर इन्वेंशन कीजिए। पहले आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपसे अच्छे लोग दिमाग लगा के हैं मार्केट में, उसको फॉलो कीजिए। और जब आप वो पोजीशन पे पहुंच जाते हो तब आप अपना जो है इनोवेशन कीजिए, कुछ नया काम करने की कोशिश कीजिए। वहां पे कंपटीशन को पहले समझिए किस तरीके से किया जाता है, ठीक है ना। आपके कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है, सेकंड पॉइंट, अंडरस्टैंड योर कस्टमर। आपके कस्टमर क्या एज का है, आपके कस्टमर का रिक्वायरमेंट किसको है, किस तरीके से दिया जाता है। मिसाल के तौर पे मैंने एक चार्जर का बताया था, चार्जर का रिक्वायरमेंट किसको है, जिसके पास चार्जर नहीं है, फोन खराब हो गया। शादी का बैंकेट हॉल का एग्जांपल दिया था, बैंकेट हॉल का रिक्वायरमेंट किसको है भाई, जिसके पास शादी होनी है, फंक्शन होनी है, वलीमा होना है, कुछ ना कुछ होना है। सिद्दीक, सिद्दीक लाइन मारे, सिद्दीक जो है, आप उंगली कर रहे हैं बहुत ज्यादा, देखिए, ठीक है, मैं नाम ले लूंगा दोस्तों। देखो क्या है, आप लोग गलती पे गलती करते जा रहे हो ना, तो 3 बार मैं अलाउ कर दिया, 3 बार जो है माफ कर दिया सो, पहले कुछ भी नहीं बोलता था, अब नाम लूंगा आप सीधे सीधे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा आप अपने आप को सुधारिए इसके अंदर में, जी, ठीक है। अंडरस्टैंड योर कस्टमर, आप अपने कस्टमर को पहचाने। मार्केट में के अंदर में पर्टिकुलर नीच, पर्टिकुलर एक एक चीजों के अंदर में जाइए। इसमें एग्जांपल दिया था रोड साइड वाला मोबाइल एसेसरीज के ऊपर, कल हमने एग्जांपल लेके बात किया था। मोबाइल एसेसरीज में स्क्रीन गार्ड वाला एग्जांपल दिए थे, और भी बहुत सारे एग्जांपल दिए थे। तो इस तरीके से करना है। अजीज, अजीज बहुत जबरदस्त लाइन मारे, एकदम खत्म ही हो गया, स्क्रीन ही तोड़ दिया उन्होंने, जी। तो डेवलप फॉर मार्केटिंग मैसेजेस। मार्केटिंग में जो आप कस्टमर को मैसेज देने वाले हो, आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके का मैसेज देना है, ताकि जितना शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज आप अपनी प्रोडक्ट को जितने अच्छे तरीके से सामने प्रेजेंट कर सकते हो, आपका पिचिंग पॉइंट बहुत जबरदस्त होना चाहिए। ये चीज का आप, इस चीज का आप लोग ख्याल रखें, आपका मार्केटिंग मैसेजेस का, ठीक है। आपको फिर सेकंड क्या है, मार्केटिंग मीडियम। आपको ऑफलाइन करना है या ऑनलाइन करना है, ये मार्केटिंग आपके दिमाग में क्लियर रहना है कि तो जितना आरओआई अगर आप लगा रहे हो पैसा, उसका रिटर्न नहीं आ रहा तो फिर फायदा नहीं है उस बिजनेस के अंदर में। और ये भी कहा गया था कि मार्केटिंग जब कर रहे हो, जब प्रोडक्ट आप अपना या सर्विस डिसाइड कर रहे हो,
तो ट्राई टू फाइंड यूनिक, जिसमें कंपटीशन कम हो, जिसमें रिजल्ट अच्छा हो। ये रिसर्च करने पे मिलता है, रिसर्च करने पे मिलता है। आपकी इंडस्ट्री में आदमी को वो फील्ड सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें वो ज्यादा एक्सपर्ट है, जिसके बारे में वो नॉलेज है। अगर कोई बंदा बोलता है कि मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं है, नहीं यार, ये बात नहीं मान सकता। अल्लाह ताला सबके अंदर में कुछ ना कुछ खासियत देते हैं। अगर आपने अक्षय कुमार की मूवी चांदनी चौक की चाइना देखी होगी, उसके अंदर में अक्षय कुमार एक चाइनीज से लड़ता है तो उसके अंदर में उसका जो उस्ताद रहता है उसको यही चीज कहता है कि मुझे तेरे नए पास सिस्टम जो सीखा उससे टेंशन नहीं है, लेकिन जो तेरा एक पुराना है उससे टेंशन है। तो वो क्या करता था फिल्म के अंदर में, जो अक्षय कुमार था रियल लाइफ में अपने रोटियां बनाता था, तो उसके लिए भूसे वगैरह मारता था जो आटे का गूंद बनाने के लिए। तो उस आखिरी में फिल्म में मूवी में वो उसी भूसे से मरता है। तो क्यों, तो उसकी प्रैक्टिस उसको क्या है बचपने से थी। जी सेम उसी तरीके से आपके अंदर कोई जॉब कर रहा था, किसी के फादर जॉब कर रहे थे, किसी के फादर बिजनेस कर रहे थे, क्या कुछ चीजें विरासत में मिलती है, कुछ चीजें आपको अडॉप्ट करनी होती है, कुछ चीजें आपको मार्केट, तो वो हिसाब से आपको डिफाइन करना रहेगा। ठीक है ना, तो वो ज्यादा अच्छा करेगा। अगर कोई भी बंदा बोलता है मैं स्लो हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, यार आप सिर्फ कामचोरी कर रहे हो, कामचोरी वाली बातें कर रहे हो। हर बंदा हर चीज कर सकता है। दुनिया में लोगों ने झंडे गाड़ रखे हैं, जो फेल फेल होके रखे, 10th इंटर थर्ड तीसरी फेल ये वो, उन लोगों भी दुनिया में बड़े बड़े क्या नाम है अरबपति बने हैं। तो आपको जो है ना मेहनत करनी है। जी बिल्कुल। आपको अपने मार्केटिंग 6 पॉइंट था, सेट सेल्स एंड मार्केटिंग गोल्स। आपका सेल्स कितना आना चाहिए, मार्केटिंग टारगेट है, आपका बजट बनाना चाहिए। कहा था आपको 20% आपका एफर्ट लगेगा, 80% रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आपको 20% एफर्ट लगाना है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर, ये 6-7 पॉइंट है मैंने एक्सप्लेन किए अभी यहाँ पे, वही चीज है, इसको फिर से मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा। ये दूसरे पॉइंट्स पे आता हूँ, ठीक है ना। ये 7 पॉइंट से कवर कर दी थी मैंने अभी जस्ट डिस्कशन में। डिजिटल मार्केटिंग किसे कहते हैं? डिजिटल मार्केटिंग जो डिजिटल मीडियम आज की डेट में, जो हम आज के दिन में डिजिटल डिवाइसेस से घुसे हुए हैं, डिजिटल डिवाइसेस के अंदर में इंटरनेट जिसके ऊपर एक्सेप्ट है, जिस चीजों के अंदर में है जहाँ पर हम मार्केटिंग करते हैं, उसे कहते हैं। इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो गया, मोबाइल बेस्ड मार्केटिंग होगा, जिसमें आप अपने ऑनलाइन में प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचते हो। ठीक है ना, तो वो चीजों को हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। इसके बाद ट्रेडिशनल मार्केटिंग, पहले जमाने में मैगजीन चलते थे, न्यूज़पेपर चलते थे, अभी भी चल रहे हैं, पैम्पलेट चल रहे हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल पे हमारी डिस्कशन हुई थी। वो चीज है जो मीडिया ऑफलाइन में होता है, जिसमें हम डायरेक्ट कस्टमर से जुड़ते हैं। वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग का हमने डिफरेंस कल पढ़ने की कोशिश की थी। अपने मार्केटिंग के गोल्स के बारे में, वेबसाइट ट्रैफिक, वेबसाइट ट्रैफिक किसे कहते हैं? वेबसाइट ट्रैफिक, ट्रैफिक उसको कहते हैं जो आपकी वेबसाइट पे लोग आते हैं आपका, जैसे flipkart.com, मतलब उसकी ट्रैफिक कौन है? अपन है, अपन क्या करने गए फ्लिपकार्ट पे? परचेजिंग करने गए, तो वो ट्रैफिक उसको कहा जाता है। आपके के सोशल जितने भी वेबसाइट रहते हैं उसमें सोशल मीडिया अकाउंट्स दिए हुए होते हैं, तो वो अकाउंट के अंदर में अगर आप जाएंगे ना, तो आपको जो है क्या नाम है सोशल मीडिया पे पोस्टिंग आते हैं। तो ये क्या है, होता है क्या है, मान लो 10 बंदे एक रूम के अंदर में बैठे हुए हैं, सब लोग रमीज 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 कह रहे हैं। एक 8 बंदे को मालूम है रमीज कौन है, 2 बंदों को मालूम नहीं है, तो वो 2 बंदे को ऑटोमेटिक क्यूरियोसिटी चढ़ जाती है कि भाई कौन है बंदा, आखिर मैं जानना चाहूंगा इसके बारे में। तो वो उसके बारे में रिसर्च करता है, लोगों से पूछता है। सेम उसी तरीके से हर वेबसाइट जो है ना अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को कनेक्ट करती है। फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब होगा। तो वहां पर वो जो अपडेट करती है ना, वेबसाइट में अपडेट करो ना करो, सोशल मीडिया में अगर अपडेट करेगी तो उससे वो उसको ऑक्सीजन मिलते रहेगा, उसके उसकी ब्रांडिंग होती रहेगी, उससे वेबसाइट ऊपर जाते रहेगा। ठीक है ना, तो उसके थ्रू क्या है, लोग उसको सर्च करेंगे कि हाँ भाई ये बंदा कौन है, आखिर ये चीजें कौन है, ये कंपनी कौन सी है, एक प्रोडक्ट क्या है, ये सर्विस क्या है। ये चीज इसके अंदर में डिफाइंड होता है, इसका मतलब ये था। ठीक है, अपना खुद का डेटाबेस बता। देखो ईमेल तो बहुत सारे लोग खरीद लेते हैं, करोड़ों के ईमेल मिल जाते हैं, लेकिन आपके खुद के वेबसाइट पे क्या परचेजिंग हुई, क्या सेल्स हुआ, क्या सर्विसेज है, उसका खुद का अलहदा ईमेल लिस्ट बनता है। वो चीज इसके अंदर में होती है। वो चीज इसके अंदर में होती है। अदनान में एक रिकॉर्डिंग चल रही है ना? अदनान में रिकॉर्डिंग चल रही है ना? रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ ठीक है। ठीक है, और इम्प्रूव कन्वर्जन रेट जो है क्या, कन्वर्जन मतलब जो फाइनल होता है, अब कोई बंदा वेबसाइट पे जाता है, देखता है, लेकिन परचेस नहीं करता है या फॉर्म फिलअप नहीं करता है, तो आपका जो मकसद है कन्वर्जन, तो कन्वर्जन रेट को जो है आने के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, वो आपको समझना होगा किस तरीके से पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, और सोशल मीडिया वेबसाइट के अंदर में सोशल एंगेजमेंट के बारे में अभी आपको मैंने एग्जाम्पल बताया, और पेड एड्स के बारे में भी बताया। जी किस तरीके से चलते हैं। लेटेस्ट मार्केटिंग ट्रेंड, आज के ट्रेंड में कौन सी मार्केटिंग ट्रेंड चल रही है? इन्फ्लुएंसर की। आज कल मैंने इवनिंग क्लास को एक टास्क दिया था, मॉर्निंग वालों को भी कहूंगा। आज के डेट में कल हमने बात की थी फैसबुक के बारे में, बात की थी, हमने बात की थी फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग के बारे में। जो इन्फ्लुएंसर जिसको आप फॉलो करते हो, बहुत सारे लोगों ने साहिल खान का नाम बताया था,
तो मैंने ये कहा था कि भाई जो जो अपने इन्फ्लुएंसर, मतलब जिसको आप चाहते हो, सदुद्दीन ओवैसी के बारे में कहा था, किसी ने उसके बारे में कहा था, बहुत सारे लोगों के बारे में कहा था। तो इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है जिसको आप फॉलो करते हो दुनिया के अंदर में, जिसको आप सोशल मीडिया के अंदर में फॉलो करते हो, जिसकी वीडियोस को आप लाइक करते हो, जिसके चीजों को आप देखते करते हो, तो उसके बारे में 1 मिनट का वीडियो आप लोग बना के जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन्स है उनको आप भेजिए। तो हम भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे और न्यूज चैनल पे हम अपलोड करेंगे बिहाफ ऑफ यू, आपकी आईडी के साथ, कि ये बंदा बना के भेजा, ये बंदा हमसे सीख रहा है आपके अंदर में। क्यों? तो जब आप अपने इन्फ्लुएंसर जिसको आप चाहते हो, जिसके बारे में करते हो, उसके बारे में ही वीडियो नहीं बनाया तो फिर क्या फायदा? अब मुझे आप लोग कमेंट में लिख के बताओ, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग किसके बारे में वीडियो बनाने वाले हो और कब सेंड करने वाले हो? क्योंकि कल किस इवनिंग वालों को दिया था टास्क, किसी ने नहीं किया है। जी आप लोग बताइए, मॉर्निंग वाले जितने भी, कमेंट्स में बताइए, लिख कर बताइए किसके बारे में आप लोग वीडियो बनाने वाले हो। या आप क्वेश्चन सिर्फ मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लोग सुनते जा रहे हो, टास्क वगैरह करना नहीं है। लिख के बताइए। इन्फ्लुएंसर आपको किसको फॉलो करते हो? फैजू को फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पे, या साहिल खान को करते हो, या शहबाज खान को करते हो? किसको करते हो फॉलो? क्या चीज करते हो, क्या जानते हो उसके बारे में मुझे बताएंगे। आप लोग अपने अपने सेलिब्रिटी स्टार्स के नाम बताइए, या जिसको आप फॉलो करते हो, या मार्क जुकरबर्ग को करते हो, जिसको करते हो। चैटिंग में कोई भी बंदा नहीं लिख रहा है अभी, लगता है पूरे मरे हुए हैं। जो बंदा गुल्लू दादा बोला, गुल्लू दादा के ऊपर वीडियो चाहिए मुझे आज शाम में 1 मिनट का। जी सब लोग जितने लोग हैं, जैन मलिक जो है, जैन मलिक के बारे में, रोनाल्डो के बारे में। जी बिल्कुल, जिसका जिसका नाम आप लोगों ने लिया है, जिसको जिसको आप फॉलो करते हैं, एलन मास्क हो गया, कभी भी हो गया, आज शाम तक मेरे को जो है ना आप लोगों के वीडियो चाहिए 1 मिनट उसके बारे में। आपको देखो, जिसको आप फॉलो करते हो ना, ऐसा नहीं रमीश सर जो लिख रहा है वो बेवकूफी वाली बात है भैया। 2 दिन से तुम मुझे जानते हो, 2 साल से नहीं, 20 साल से नहीं। आप जिसको फॉलो करते हो ना, बड़े लंबे टाइम से फॉलो करते हो, ठीक है ना? तो उस चीज के बारे में ही आपको नोटिफिकेशन आते हैं, उस चीज के बारे में ही वीडियो आती है, ठीक है ना? तो वो चीजें होता है। तो जिसके बारे में, अब्बू फैसल के बारे में बोल रहे हैं, जिसके बारे में बोल रहे हैं आप, आपको जो आपका पसंदीदा चीज है, जिसके बारे में आप वीडियोस देखते हो, जिसके बारे में आपको नोटिफिकेशन आती है, मेरे को 1 मिनट का वीडियो चाहिए उसके बारे में आपके साइड से। तब पता चलेगा कि वाकई में आप सही में फॉलो करते हो, या आप यहाँ पर भी जो है ना बस क्या नाम है, गोली डाल रहे हो, हाँ भाई मैं इसको फॉलो करता हूँ, उसको फॉलो करता हूँ, ठीक है ना? तो मुझे आपकी तरफ से ये वीडियो आज शाम तक चाहिए। ये वीडियो जो है व्हाट्सएप ग्रुप के जो आपके एडमिन है, आप उनको भेजेंगे, ठीक है? ठीक है। अब और एक मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। वीडियो मार्केटर्स विल कीप कंटेंट शॉर्ट। आज के डेट में शॉर्ट वीडियो से, जैसे पहले फिल्में चलती थी, 3 घंटे की फिल्में आती थी, आज के डेट में 3 घंटे की फिल्में नहीं आती, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 1.5 घंटे ऐसा फिल्म आती है। सेम उसी तरीके से जो सोशल मीडिया के अंदर में कंटेंट डाले जा रहे हैं, आज के डेट में शॉर्ट्स हो रहे हैं। पहले पोस्टिंग की जाती थी, आज के डेट में स्टेटस जो रील्स कहते हैं वो होती है, जो 24 घंटे के अंदर में डिसअपियर हो जाती है। और जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर रहते हैं उसको चार्ज करते हैं। मैंने एग्जांपल बताया था कल, बहुत सारे इंस्टाग्राम का लोग क्या नाम है, 50,000 60,000 रुपए तक खाली स्टेटस रखने का चार्ज करते हैं। जी तो वो चीजें हैं वीडियो मार्केट के अंदर में आज के दिन ज्यादा चल रही है। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, सोशल मीडिया पोस्ट इंफॉर्मल कंटेंट के बारे में मैंने बताया था। कम ये वर्ड याद कर लीजिएगा, इंफॉर्मल कंटेंट जो है, जो व्हाट्सएप स्टेटस हो गया, जो इंस्टाग्राम रील हो गया, जो फेसबुक रील हो गया, उसको कहते हैं जो 24 आवर्स में डिसअपियर होता है। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम के अंदर में। कंपनी विल प्रायोरिटाइज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोशल मीडिया में पोस्टिंग, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, ताकि वो उसके अंदर में जो है अपीयर करती है। जी ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स की बात की थी हमने, कोरोना के कैंपेन के बारे में बात की थी। कोरोना कैंपेन कैसे चल रहा था, आप जब कॉल कर रहे थे तो सबसे पहले कोरोना की एक लड़की की आवाज आ रही थी, वह बाद में अमिताभ बच्चन की आवाज आई। फिर इंजेक्शन लेने के बारे में कहा गया था, सेल्फी लेने के बारे में कहा था, कोविड बूस्टर के बारे में हमने बात किया था, और जो एक कोल्ड ड्रिंक के बारे में बात की थी जिसमें बाइक स्टंट है, उसके बारे में, और कुछ एग्जाम्पल आपके साइड से हमने लिया था। तो ये सब चीजें बातें की थी कल के डिस्कशन में। अब आज का है, मैं दूसरा स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। इसमें आपको थोड़े प्रैक्टिकल भी पढ़ाए जाएंगे आज। और ये जो है वेबसाइट से रिलेटेड, वेबसाइट कैसे बनाना है, क्या चीजें हैं। लेकिन मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि भाई एक एग्जाम लिखना होता है, एक होता है ये चीज। अब आप लोगों से मैं पहला सवाल ये पूछूंगा, कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया, पहले ये बताओ। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। आज की डेट में हम वेबसाइट के ऊपर जाने वाले, वेबसाइट और कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, वेबसाइट कैसे बनाना है, वेबसाइट के तरीके क्या है, डोमेन कहाँ से खरीदना है। बिल गेट्स, सैयद गौश, जी साहब बोलिए। चार्ल्स बाबेज, अरफात, जी डोंट नो वाजिद, ठीक है। देखो ये जेन्यून बंदे ने, जेन्यून दिया है बंदे ने जवाब। बाकी सब लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे आ रहा है नया स्क्रीन, नया हमारे क्या नाम है अदनान भाई,
जी ठीक है, कहाँ है लोगों के कमेंट्स? कमेंट्स दीजिए आप लोग, थोड़ा सा एक्टिविटी दिखाइए, थोड़ा सा एक्टिविटी दिखाइए। ये गो डैडी डेल बोल के कोई बंदा है, एडवांस करने पे मैंने जो सवाल पूछा वो सवाल का जवाब दिया आप, ठीक है ना? तो समीर अहमद बिल्कुल नहीं मालूम, नो आइडिया, जबरदस्त, ये बात सही है, ठीक है। और बाकी इधर उधर का नहीं बोलना है, जो आपसे सवाल किया जा रहा है ना वो सवाल के बारे में करे आप, इधर उधर का बोल के फायदा नहीं है मेरे दोस्त। जी, जेन्यून जेन्यून रहना आदमी, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग, बताता हूँ। कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर, एक सेकंड, स्लाइड चेंज हो रही। हाँ जी, देखो एक कंप्यूटर के जो आदमी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो ना, हु डिस्कवर्ड कंप्यूटर, इनका इनका नाम है ना चार्ल्स बाबेज है। इन्होंने 1822, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, वो जबरदस्त है कि तो आप जिस चीज में उतरने वाले हो, जिस फील्ड में उतरने वाले हो, उसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। ये आपसे कोई पूछेगा नहीं जिंदगी में कि किसने डिस्कवर्ड किया, शायद केबीसी वगैरह से क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर पूछ जाएगा आपको। लेकिन आपको बता दूं, चार्ल्स बाबेज ने कंप्यूटर का डिस्कवरी किया था 1822 में, आज से लगभग 200 साल पहले। तो ये चीज आप दिमाग में बिठा ले, कैम्ब्रिज के अंदर में, इंग्लैंड के अंदर में डिस्कवर्ड हुआ था। जी, डिस्कवर्ड और इनोवेशंस का कल मतलब मैंने समझाया था। ये बंदा जो है, इंडिया में कंप्यूटर कब आया था, इंडिया में कंप्यूटर लाने वाला जो बंदा है ना, ये बंदा है। ये बंदे को देखो, ये ऐसा नहीं कि ब्लैक एंड व्हाइट जमाने का है, ये है, ये बंदा जो है बहुत नॉलेजेबल बंदा था, कलकत्ता से बिलोंग करता था, कलकत्ता जो है वहां से लेके आ समरेंद्र कुमार मित्रा नाम है इनका, ये इंडियन साइंटिस्ट है। इन्होंने 1954 में एक कंप्यूटर बनाया था, एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। दो किस्म के कंप्यूटर आते हैं, तो एनालॉग कंप्यूटर उन्होंने फर्स्ट बनाया था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के अंदर में, जो कलकत्ता कहा जाता था पहले के जमाने में। आज के डेट में उसका नाम चेंज हो गया है, कोलकाता हो गया है। तो आप बताओ दोस्तों, इंडिया के अंदर में कौन सी ईयर में आया, इंडिया के अंदर में कौन से ईयर में आया? ठीक है, मैं फुल स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं, किसी ने पूछा, फुल स्क्रीन कर रहा हूँ मैं। चलो, इंडिया के अंदर में कब आया? देखो, आप काम की बात पूछो, मैं बताऊंगा, उसके अंदर में कोई इशू नहीं है। इंडिया के अंदर में कब आया कंप्यूटर? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, जबर, रिप्लाई देते रहो, जितने भी बंदे हैं ना 286 पूरे के पूरे रिप्लाई देना, आपकी एक्टिविटी ही बताएगी कि आप कितना एक्टिव हो, ठीक है। तो अच्छा, और वर्ल्ड के अंदर में कब आया था, फर्स्ट टाइम कंप्यूटर कब आया था वर्ल्ड के अंदर में, और किसने डिस्कवर्ड किया था? जो डिस्कवर्ड किया था उसका बोल दिया, ईयर का बताइए। वर्ल्ड के अंदर में, इंडिया के अंदर में नहीं पूछ रहा हूँ, वर्ल्ड के अंदर में, वर्ल्ड के अंदर में, वर्ल्ड के अंदर में। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, 1822, ठीक है। और यहाँ पर इंडिया में कब आया, इंडिया में कब आया, इंडिया में कब आया? इंडिया में पूछ रहा हूँ, इंडिया में पूछ रहा हूँ, एडवांस बच्चों, इंडिया में पूछ रहा हूँ। चलो चलो चलो, परफेक्ट परफेक्ट, समझ में आ गया, ये बंदे ने इंडिया में लेके आया था। ये नॉलेज खाली आपको थोड़ा सा क्या आइडिया रहेगा, तो उसके हिसाब से आप प्ले कर सकते हो। इंटरनेट कब आया, इंटरनेट के बारे में बताओ। इंटरनेट जो अपन इतना यूज करते हैं आज के डेट में, इतना मोबाइल के अंदर में रहते हैं, इंटरनेट कब आया यार दुनिया में, और इंटरनेट किसने लाया? हम लोग इतना मोबाइल में है, कंप्यूटर में है, इंटरनेट इंटरनेट इंटरनेट, इंटरनेट के बिना तो आज तो इंटरनेट ऐसा हो गया कि हवा पानी की जरूरत नहीं है, इंटरनेट की जरूरत है, इंटरनेट के बिना रह नहीं सकता है। रात में अगर इंटरनेट चले जाए या पैक खत्म हो जाए तो 4 लोगों को कॉल करके अपन बोलते कि यार इंटरनेट का पैक खत्म हो गया, इंटरनेट इतना ज्यादा चल रहा है। जी, चलो अब मैं बताता हूँ इंटरनेट के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री, ठीक है। ये इंटरनेट का पता नहीं किसने डिस्कवर्ड किया, ये ऐसा था कि जो एक लैब होती है, लैब के अंदर में टेस्टिंग होती है, ठीक है। तो एक ग्रुप ऑफ डेवलपर्स उसके अंदर में वर्क कर रहे थे, तो उसके अंदर में इंटरनेट का इजाद हुआ। कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है इंटरनेट लाने का, बट 1960 से 1969 70 के दौरान पे ये बीच में आया सो है इंटरनेट, जो अर्पानेट, जो जहां पर है ना 4 कंप्यूटरों को लगा के, जिसको आप यूनिक्स भी कह सकते हो, जो एक से एक दूसरे कंप्यूटर को लगा के काम किया जाता है, ठीक है ना। तो वो टेस्टिंग कर रहे थे, ये कंप्यूटर से वो कंप्यूटर मैसेज कैसा भेजे, वैसा से कैसा भेजे। तो ऐसा करते 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 1970 के में जो है ये चीज का डिस्कवर्ड हुआ। और इंडिया के अंदर में इंटरनेट कब आया? इंडिया के अंदर में जो है ना, पहले ये जो लॉन्च हुआ था विदेश संचार निगम लिमिटेड, जैसे कि बीएसएनएल है ना, वैसे पहले बीएसएनएल क्या है, भारत संचार निगम लिमिटेड है उसका नाम है, वैसे वीएसएनएल था, ठीक है। वो 1995 में बीएसएनएल ने इंडिया के अंदर में इंटरनेट लाया, जो इस जगह से उस जगह कनेक्टिविटी कराता था। उस टाइम पे आप लोग, बहुत सारे लोग पैदा हुए थे, बहुत सारे नहीं हुए थे। जी, तो उस टाइम पे 1995 में इंटरनेट फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर में आया।
और BSNL कंपनी का नाम था। अब याद रख लो, इजी एग्जांपल दे रहा हूँ। BSNL जो गवर्नमेंट की क्या नाम है कंपनी है, उसी का जो है VSNL, बी हटा के वी लगाना है। बी से भारत आ जाएगा, वी से विदेश आ जाएगा। तो किसने लाया भैया? VSNL ने इंडिया के अंदर में इंटरनेट लाया 1995 में। जो कि मोनोपोली का एग्जांपल दिया था, अलोन, उसके कंपटीशन कोई नहीं है। अब जिसका कंपटीशन कोई नहीं है, जाहिर सी बात है वो तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। शुरुआती दिनों में स्ट्रगल करना रहता है, उसके बाद वो ऊपर ही जाता है। तो VSNL ने इंटरनेशनल कम्युनिकेशन जो है यहाँ पर इंडिया के अंदर में लेके आया, इंडिया के अंदर में लेके आए, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा अब आने वाले इसके ट्रेनिंग में कि पहले आप लोग बता दीजिए कौन सी कंपनी ने लेके आया इंडिया के अंदर में। शॉर्ट फॉर्म बताइए, शॉर्ट फॉर्म बताइए, उसका शॉर्ट फॉर्म बताइए, शॉर्ट फॉर्म बताइए, शॉर्ट फॉर्म बताइए। थोड़ा सा पार्टिसिपेट करते रहता है कि क्या एक्टिविटी होगी तो पता चलेगा हाँ भाई आप कितने एक्टिव हो, कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, आप लोग मुझे लिख के बताइए कि आप लोगों को क्लासेस अच्छी दिख रही है, यस या नो, यस या नो। क्लासेस लिख के बताइए, अच्छी दिख रही है, खराब दिख रही है। जी चलिए, थैंक यू। लेकिन मुझे मुझे कब अच्छा लगेगा? जब आप लोग वीडियोस थोड़ा बनाओगे, जब आप लोग सोशल मीडिया पे कमेंट करोगे, जब आप लोग जो है शेयर्स करोगे, ठीक है ना। आप लोग डिजिटल में ज्वाइन करो तो डिजिटल एक्टिविटी करोगे, तो वो चीजें करना बेहद जरूरी है आपके लिए। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में जुड़े, आप इसको ये मत सोचो यार 200 रुपए दिया है, ये दिया है, वो दिया। यार आप चिंदी सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपको अपने अंदर की जो है ना चीजों को पहचाननी पड़ेंगी। आप जो चीज कर रहे हो ना, उससे आपको प्यार करना पड़ेगा। जो चीज पढ़ाई कर रहे हो ना, हमने अब तक क्या किया क्या नहीं किया उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 90 दिन की जो हमने क्लासेस रखी है ना, थोड़ा सा इसको सीरियस ले लो, इसको समझ लो। आपका कैरियर सेट हो जाएगा, आपका एक नाम बनेगा, आप एक सोफिस्टिकेटेड बनोगे, ठीक है ना। आप गली से निकल के मोहल्ले में आओगे, मोहल्ले से निकल के क्या है सिटी के अंदर में आओगे, सिटी से निकल के दुनिया भर में छाओगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो ये चीजें आप लोगों के अंदर में आना जरूरी है। कब होगा? जब आपके पास नॉलेज होगी। नॉलेज बोलता है लोगों को, ठीक है ना। आप एक ऐसी चीज है दुनिया में, पैसे बांटने से खत्म हो जाएंगे, चीजें बांटने से खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो नॉलेज है ना, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, जितना डिस्कशन होगा उतना बढ़ेगा, ठीक है। तो नॉलेज हासिल करो, नॉलेज जहां से मिल रहा है वहां से नॉलेज ले लो, नॉलेज के लिए पीछे मत हटो, नॉलेज ले लो। ज्ञान लेना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलो मैं आज आपको इंशाल्लाह क्लासेस में जो है ना, वेबसाइट किसे कहते हैं, डोमेन नेम किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ डोमेन क्या क्या होते हैं, किस तरीके से लिया जाता है डोमेन, ये चीजें में पूरा वेबसाइट बनाने का जो तरीका है ना, ये अगला जो 5 से 6 दिन रहेगा उसके बारे में हम सिखाएंगे। इसके अंदर में प्रैक्टिकल भी होगा, और जिनके पास कंप्यूटर नहीं है वो अपना नोट्स बना के रख ले। जब मार्केट खुलेगी तो एक बार हम लोग प्रैक्टिकल हमारे ऑफिस में भी कराएंगे यहाँ पे, ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए। और कोशिश करें, अगर कंप्यूटर नहीं है तो 5-6 हज़ार में कंप्यूटर मिलता है, तो कंप्यूटर लें, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट क्या है, जब आदमी कोई चीज पढ़ना चाह रहा, लिखना चाह रहा ना, हमने मोबाइल लेने के लिए, अगर मोबाइल टूट जाता तो स्क्रीन गार्ड बना, उसका स्क्रीन बनाने के लिए हम लोग किधर से, यहाँ से वहां से पैसे लेके उधार ले लेते हैं। यार मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, आपको बस यही कह रहा हूँ कि आप अपने लिए कंप्यूटर ले लें, ताकि आपको जो चीजें है ना समझ में आए। आज की डेट का बेसिक रिक्वायरमेंट है ये सब चीजें। कंप्यूटर या लैपटॉप ले लें, लेके जाके उस पर आप वर्कआउट करें, इंशाल्लाह आपको जो है ये चीजें सीखने को मिलेगी। तो 5-6 हज़ार रुपए में कंप्यूटर मिल जाता है सेकंड हैंड के अंदर में, आप ले सकते हो। आप यहाँ पर भी हैदराबाद के अंदर में है, आप तो सिकंदराबाद साइड पे भी जाके CTC वगैरह से कंप्यूटर ले सकते हो, वहां से लेके सीख सकते हो। तो आने वाले दिनों में आपको जो है ना ये सब चीजें सिखाने जा रही है। नेक्स्ट एक हफ्ता जो है आपको वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में सिखाया जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को पता है WWW का फुल फॉर्म क्या है? लिख के बताओ। WWW जो हम लोग बोलते हैं ना, वेबसाइट जो लॉन्च करते हैं ना, उसका मतलब क्या है? WWW फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। बिल्कुल 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 सही कहा, वर्ल्ड वाइड वेब। बिल्कुल, जिसको नहीं आता है कोई बात नहीं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अब आ जाएगा अब ये सीखने के बाद, ठीक है। लेकिन सीखने के बाद भी नहीं आया, पढ़ने के बाद भी नहीं आया, फिर बेवकूफी है यार, ठीक है ना। ठीक है, बेसिकली चलो गुड। मैं बताता हूँ ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, ये पूरा झोल झाल क्या है, हाइपरलिंक किससे कहते हैं। देखो, जितने भी दुनिया भर में वेबसाइट है, हर कंपनी मुफीद लाइन मार रहे हो आप, मुफीद लाइन मार रहे हो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जो है ना, लाइन मार रहे हो तो कोई नेगेटिव मत सोचो, लड़कियों को लाइन मार रहे हैं, लाइन स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग इसके अंदर में कि भाई वर्ल्ड वाइड वेब है क्या आखिर। देखो, दुनिया भर में जितने भी वेबसाइट्स है, जितने भी चीजें हैं ना, आज के डेट में ऑनलाइन आएगी, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू। अगर कोई कंपनी है तो कंपनी अपनी एक वेबसाइट बनाती है, या अगर कोई इंडिविजुअल है तो वो अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाता है, फेसबुक यूट्यूब वगैरह बनाता है। तो दुनिया भर में जितने भी पोर्टल है वो वेब से ही जुड़े हुए हैं।
कोई भी, इवन फेसबुक भी है तो वो भी एक वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर में आता है, ठीक है ना। तो वेब क्या है, वर्ल्ड वाइड क्या है, दुनिया भर। वेब क्या है, आपका जो वेबसाइट्स होता है उसके बारे में वेब कहा जाता है। ये हाइपरलिंक का मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि ये वर्ड है, लेकिन ये वर्ड पे लाइन लगा हुआ है, तो आप देखोगे इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ, एक छोटा सा वो आ रहा है लिखा हुआ, होलसेल 99 इजी एक्सप्रेस। तो ये जब मैं अगर खोलूंगा तो यहाँ पर पैकेज के बारे में आ गया, इसको आप क्लिक कर सकते हो। ये क्लिक करोगे तो सेम जो जो यूआरएल दिख रहा है ना आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर में लिखा हुआ आ रहा है, जो उसको देखो हटा दिया तो चले गया, फिर उसके ऊपर रखा तो फिर से आया। इसको हम हाइपर लिंक कहते हैं। इसको क्या होता है, राइट क्लिक करके इसके अंदर में यूआरएल डाला जाता है। तो इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, वेबसाइट ओपन होगा इसके थ्रू। देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, डू यू वांट टू प्रोसीड, यस प्रोसीड बोल के मैं डालता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आप लोगों को शायद स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हाँ ये वेबसाइट आ गया यहाँ पे। इसको क्लिक करने से वेबसाइट आता है, वर्ल्ड वाइड वेब। देखो ये देखो आप जो जितने भी है ना, ये linkedin.com लिखा हुआ है। जब मैं इसको कॉपी करूंगा ना तो पीछे ऑटोमेटिकली www जो है लिखा हुआ आ जाएगा। देखो यहाँ पर, ये देखो आया यहाँ पे, आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में नहीं आ रहा तो देखो, इसको कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। जितनी भी दुनिया भर में कोई भी वेबसाइट हो, बिना www के नहीं होती है। देखो ये लिंक्डइन के बारे में मैंने बताया एग्जांपल। चलो और एक एग्जांपल बताता हूँ, यूट्यूब है, यूट्यूब के अंदर में भी नहीं आ रहा है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, देखो दूसरे टैब में ओपन करता हूँ, यहाँ पर भी आ जाएगा। देखो ये देखो दिखा यहाँ पे, ये इसको कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। दुनिया भर के जो रहते हैं ना इसको, ये इसमें क्या होता है, हाइपर लिंक वगैरह के मैंने आपको बताया ना कि टेक्स्ट के ऊपर आप लिंक दे दो तो वो हाइपर लिंक हो जाता है। तो हम एक ओपन करके बताते हैं, जैसे कि हमारा यूट्यूब चैनल जो है उसके बारे में ओपन करके बताते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, देखो ये अपना चैनल है, तो अपने चैनल के अंदर में इतने सारे कंटेंट डाले हुए हैं। यहाँ पे देख रहे हो आप, एलन मास्क का है, ये है, सब चीजें, इतने सारे कंटेंट डाले हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको जिसको भी क्लिक करूंगा मैं, वो एक लिंक ओपन होगा उसको, ठीक है ना। जितने भी क्लिक करूंगा उसके अंदर में एक लिंक ओपन होगा। जैसे कि टेस्ला वाला है, इसको ओपन किया तो एक लिंक ओपन हुआ। देखो हर लिंक जो है ना अलग रहता है, आखिरी का जो है एंडिंग अलग रहता है। अब लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले तो ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट बोले तो सिर्फ वर्ड है। जब उसके ऊपर हाइपर लिंक दिया हुआ, देखो इसको जब मैं क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर जब कर्सर मूव करता हूँ तो लिखा हुआ रहा है एलन मस्क ने टेस्ला की वेबसाइट के। जब भी आप मूव करोगे, जब कर्सर आ जाएगा, जब कुछ ऊपर में आएगा, उसको आप कहते हो हाइपर लिंक। उम्मीद करता हूँ आप लोग को हाइपर लिंक यहाँ पर समझ में आ गया। तो जिसको मैंने क्लिक करा यहाँ पर ओपन हो गया ये वाला, ठीक है ना। तो इसी तरीके से होता है, ठीक है। इसका जो लॉजिक रहता है हाइपर लिंक। आता हूँ मैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन की ओर। अब बताओ आप लोगों को हाइपर लिंक और www के बारे में समझ में आया नहीं आया, चैट के अंदर में बताओ आप लोग, आया है नहीं आया। वीडियो अभी नहीं भेजना है दोस्त, क्लास के बाद भेजना। अभी पढ़ाई करो, पढ़ाई के टाइम पे जो है ना बैक बेंचर्स मत बनो, अभी फिलहाल फ्रंट बेंचर ही बनो, काम में आएगा। बिल्कुल, चलो ठीक है, मैं आगे जाता हूँ, ठीक है, आगे जाता हूँ, मैं आगे आगे बढ़ता हूँ। स्क्रीन पे आता हूँ फिर से। इसमें कुछ लोग वंस मोर बोल रहे हैं, अगर इफ पॉसिबल प्लीज बिल्कुल वंस मोर। बिल्कुल बिल्कुल बता देता हूँ मैं। हाँ जी, देखो इसके अंदर में होता क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब जो है ना, दुनिया भर के जितने भी वेबसाइट होते हैं उसके पीछे में www कॉमन लगा हुआ होता है। उसके अंदर में बहुत सारे कंटेंट होते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, फेसबुक का एग्जांपल ले लो। फेसबुक में आपको क्या आता है, जब ओपन करते हो तो होम आता है, उसके बाद जो है वीडियोस आता है, उसके बाद जो है ऐसे ऐसे दूसरे दूसरे जो ऑप्शन होते हैं ना, वो सब चीजें इसके अंदर में आती है। अगर आप फेसबुक ओपन करोगे तो होम आएगा, ऊपर उसके बाजू में एक वीडियो लिखा हुआ आएगा, उसके बाजू में एक कम्युनिटी आएगा, उसके बाजू में पेजेस आएगा, उसके बाजू में नोटिफिकेशन आएगा। तो जब आप उसको क्लिक करोगे ना, वो क्लिक करोगे तो वो टेक्स्ट रहता है, वो एक इमेज रहता है। उसको जो है ना आप क्लिक करते हो तो उसके ऊपर हाइपर लिंक दिया हुआ रहता है। हाइपर लिंक मतलब जिसको क्लिक करने से दूसरा पोर्टल ओपन हो जाए। अभी मैंने आपको एलन मास्क का एक एग्जांपल बताया था, उसको मैंने क्लिक किया तो वो ओपन हो गया, ठीक है। तो उसको जो है हाइपर लिंक कहा जाता है। और उसको पेजेस मतलब एक से ज्यादा पेजेस हो उसके अंदर में। जैसे कि आप, मैंने वीडियो डाल रखा, 20 वीडियो डाल रखा, तो 20 पेजेस है वो, ठीक है ना। हर वेबसाइट मल्टीपल पेजेस से कनेक्ट होता है। अब फेसबुक में आप जा रहे हो ना, अगर आप पोस्ट करते हो तो उसका अलग लिंक बनेगा, आप दूसरा पोस्ट करते हो तो उसका अलग लिंक बनेगा। तो हर वेबसाइट जितने भी आप पोस्टिंग करोगे उतने लिंक्स अलग से बनेंगे। तो उसको पेजेस कहा जाता है टेक्निकल टर्म में, ठीक है ना। क्या कहा जाता है उसको, पेजेस कहा जाता है।
होप आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा इसके अंदर में। तो इसके अंदर में क्या होता है, जो दुनिया भर की कंपनियां होती है ना, चाहे एजुकेशनल हो जाए, गवर्नमेंट हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन हो जाए, कोई प्रोडक्ट बेचता है, कोई सर्विस बेचता है, अगर वो कंपनी है तो अपना वेबसाइट मैंडेटरी बनाएगी ही बनाएगी। अगर सोशल मीडिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, वो भी एक वेबसाइट है। लोग वो वेबसाइट के अंदर में आके अपने पेजेस बनाते हैं, लेकिन उसमें क्या है, फेसबुक से जुड़े तो फेसबुक के पेजेस बनेंगे। तो ये जो है पेजेस बनते हैं, ये वर्ल्ड वाइड वेब से एक पूरा मकड़ी का जाल है, जहाँ पे आपको कनेक्टिविटी से के बिना आप काम ही नहीं कर सकते। मकड़ी का जाल कैसा होता है देखा है ना, बिना वो एक पहले तार फेंकते उसके बाद आगे जाती है। सेम उसी तरीके से इसके अंदर में होता है कि हर चीज एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनी हुई रहती है। एक मल्टीपल कलेक्शन मटेरियल जो होता है ना, ए वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड मटेरियल दैट कंटेन्स टेक्स्ट, इमेजेस। मैंने आपको ये बताया, देखो ये टेक्स्ट में बताया, ठीक है, ये इसको ओपन करता हूं तो टेक्स्ट ओपन होता है। इसको इमेजेस, इमेजेस का भी एक एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को। इमेजेस का भी एक एग्जांपल देके आपको समझा देता हूँ। अब देखो इसके अंदर में हमने एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, गूगल के अंदर में जाते हैं, गूगल के अंदर में हम कुछ टाइप करते हैं, लेट्स से एलन मास्क करते हैं, ठीक है। ये देखो ये जितने भी है ना, ये लिंक है, ये टेक्स्ट है ना, ये जो एरिया है इसको टेक्स्ट कहते हैं। टेक्स्ट मतलब कंटेंट जो लिखा हुआ, लेटर लिखा हुआ तो उसको टेक्स्ट कहेंगे, ठीक है ना। इसको जब आप क्लिक करोगे, जैसे ये ब्लू आइकॉन आ गया, ग्रीन आ गया, ये नीचे में लाइन आ गई, इसको जो है हाइपर लिंक कहा जाता है, ठीक है। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो एक लिंक ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखो आपको दिख रहा होगा वेबसाइट के अंदर में बता रहा हूँ, ये लिंक ओपन हो गया, ठीक है। ये लिंक को जो है क्या बोलेंगे अपन, हाइपर लिंक ओपन होना बोलेंगे। ये एक वेब पेज है। अब देखो यहाँ पे इतने सारे हाइपर लिंक है, जिसको मैं क्लिक करूंगा, अब मेरे को समझो, मान लो स्पेस के बारे में समझ में नहीं आया, तो स्पेस के बारे में समझना है तो इसने हाइपर लिंक दे रखा है, उसका एक अलहदा पेज बना हुआ है, उसको क्लिक करूंगा स्पेस के बारे में खुल जाएगा। अच्छा, हर वेबसाइट के आगे जैसे कि इसमें www लिखा हुआ दिख नहीं रहा है, जब मैं कॉपी करूंगा तो www आ जाएगा, देखो यहाँ पर www जो है लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। कोई भी वेब पेज है बिना www के नहीं बन पाती है, ठीक है। देखो यहाँ पर www लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो वो चीजें इसके अंदर में कॉमन रहता है, ये दिमाग में याद रख लीजिए आप लोग, ठीक है। अब ये फोटो है, ये फोटो को जब मैं क्लिक करूंगा तो ये फोटो के पीछे भी एक कंटेंट है बना हुआ, देखो ये देखो यहाँ पर है। हर ये फोटो को भी जो है ना, कि तो गूगल जो है फोटो नहीं पढ़ पाती है, सर्च इंजन फोटो नहीं पढ़ पाता है, उसके पीछे का जो है ना टेक्स्ट पढ़ता है, वो टेक्स्ट पढ़ता है। देखो ये आने वाले दिनों में आपको समझ में आएगा ये टेक्स्ट कैसे बनाया जाता है, ये कोडिंग कैसे की जाती है। देखो यहाँ पर ये जो इमेज है ना, ये इमेज के पीछे कोडिंग लगी हुई होती है, जो मैंने राइट साइड में खोल रखा है, देखिए इस तरीके से आपको समझ में आएगा। आने वाले दिनों में समझ में आएगा, अभी फिलहाल मैं समझाऊंगा तो उतना जरूरी नहीं है। यहाँ पर देखो ये इसको जो ये 1 2 3 4 5 6 ऑल इमेजेस, न्यूज, वीडियो, शॉपिंग, इसको वेब पेजेस कहते हैं। जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो दूसरा पेज ओपन होगा, ठीक है। अब ये फोटो है, देखो इतने सारे एलन मस्क के फोटो है। अगर मैं कोई भी एक फोटो को यहाँ पे ओपन करता हूँ तो उसके पीछे मिलेंगे, तो ये फोटो है ना, फोटो के ऊपर उसने हाइपर लिंक दे रखा है। अगर फोटो को क्लिक करूंगा तो दूसरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसको कहते हैं, क्या नाम है, हाइपर लिंक देना। तो फोटोज के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर, तो दो ही चीजें, और वीडियो जो भी है पोस्ट करोगे, तो जब भी उस पर क्लिक करोगे तो अगर उसने हाइपर लिंक दे रखा है तो न्यू पेज ओपन होगा। ये जितने भी फोटोज है ना कोई वेबसाइट से लिए हुए हैं, अगर मैं उसको क्लिक करता हूँ तो उसका पेज ओपन हो जाएगा। ये देखो फिर से और एक पेज ओपन हो गया जी, ठीक है। यहाँ पर अदनान भाई, एक दो सवाल लोगों का अगर कोई वीडियो ऑडियो में पूछना चाहते तो पूछने दे, मैं उनको क्लियर कर देता हूँ। ज्यादा नहीं, एक दो सवाल अगर किसी को पूछना है तो बोलिए। आंसर दिए, चार कमेंट जी, में कुछ ओपन माइक, तो मैं उनका ओपन करूंगा माइक, माइक अगर अनम्यूट। कोई इरेज करता है हाथ तो मैं बता दूंगा कि तो वो जरूरी चीज है, ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ। हाउ टू क्रिएट हाइपरलिंक है ना, बहुत इजी फॉर्मेट है दोस्त इसका। देखो मैं आपको वो भी बता देता हूँ हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करा जाता है। नॉर्मली जो है ना, देखो अब यहाँ पर मैंने लिखा है एक एग्जांपल, ये वर्ड फाइल मैंने खोल रखा है, वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट खोल रखा है इसको, ठीक है। इसको जो मैं इसको ऐसा क्लिक करूंगा, यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक, यहाँ पर हाइपर लिंक बोल के दिया हुआ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हाइपर लिंक बोल के दिया हुआ आ जाएगा। इसके अंदर मैं जाऊंगा, मैं यहाँ पर जाके ना होल सेल 99.in, जो मेरी वेबसाइट है ई कॉमर्स की, उसका मैं नाम दे देता हूँ। देखो ये ब्लू कलर का हो गया, ब्लैक था ब्लू कलर का हो गया, ठीक है ना। स्क्रीन नहीं आ रहा, सॉरी। देखो अब मैं देखता हूँ व्हाट इज वेबसाइट, ठीक है ना। व्हाट इज योर वेबसाइट नेम, व्हाट इज योर वेबसाइट नेम। अब ये क्या है, ब्लैक कलर में दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, ये पर्टिकुलर इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करके
राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हाइपर लिंक बोल के दिया हुआ है। सेम वेबसाइट जब आप बनाने जाओगे ना, वेबसाइट क्या है, पेजेस है जो आपके पास डेस्कटॉप पे रहता है, उसको आप आपका डेस्कटॉप जो एक सर्वर है उसको आप ऑनलाइन में अपलोड करते हो। तरीका मैं बताऊंगा कैसे करने वाला है। देखो यहाँ पे इसको क्लिक करा मैं, ये आने वाले दिनों में सिखाने वाला हूँ, लेकिन किसी ने पूछा इसलिए बता दे रहा हूँ मैं। सवाल पूछोगे तो आपको थोड़ा नई चीज सीखने को मिल जाएगा, या अभी जो सिखाऊंगा या बाद में भी सीखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने अपने वेबसाइट का नाम डाल दिया wholesale99.in। देखो ये जैसे ही मैंने डाला एक नया क्लिक हो गया, मतलब एक ब्लू कलर हो गया। तो अब देखो जब मैं इस पे कर्सर मूव करता हूँ तो इस पे लिखा हुआ था ये, अगर मैं इसको देखो ये जो क्लिक है ना, कंट्रोल प्लस क्लिक तो फॉलो लिंक बोल के बोल रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है ये खुल जाता है। तो अब मैं जब इसको क्लिक करूंगा ना, तो ये जो है देखो ओपन हाइपर लिंक बोल के रहता हूँ मैं, ओपन करूंगा तो ये वेब पेज पे चले जाएगा। ठीक है ना, ये वेब पेज पे चले जाएगा। अब मैं इसके अंदर में एक वेबसाइट है, इसको google.com कर देता हूँ। कुछ भी लिख सकते हो आपके हिसाब से, अगर आप हाइपर लिंक करना चाहते हो ना किसी चीज को, कुछ भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है कि ये लिखना पड़ेगा। गूगल अब यहाँ पे जाता हूँ मैं, google.com दे देता हूँ इसको। ठीक है ना, अब जो मैं इसको अगर इसको लिंक को ओपन करता हूँ, देखो ये कलर चेंज हो गया। अब मैं इसको जो है ओपन करता हूँ, देखो द एड्रेस साइड इज नॉट वैलिड, कुछ भी मिस्टेक किया होगा मैंने। ठीक है ना, देखो यहाँ पे फिर से उसको एडिट कर सकता हूँ, रिमूव हाइपरलिंक में तो ये हट जाएगा यहाँ पे फिर से। तो देखो इसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर डायरेक्टली वेब पेज ओपन हो गया यहाँ पे। ठीक है, google.com ओपन हो गया है। देखो ये google.com यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से होता है हाइपरलिंक। देखो यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है, ये भी एक हाइपरलिंक है। अगर ये google.com अगर मैं हिंदी क्लिक कर दूं तो हिंदी में आ जाएगा यहाँ पर। देखो देखो कि गूगल का इस्तेमाल इन भाषाओं में किया जा सकता है बोलकर आ गया। ठीक है ना, तो इस तरीके आज आज मेरी किस्मत अच्छी है यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, तो इस तरीके से होता है। होप आपको हाइपरलिंक का मतलब समझ में आ गया होगा। कोई और सवाल, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। HTTP वगैरह आपको समझाऊंगा अभी आने वाले सेशन में, अभी आज ही समझाएंगे वो। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आता हूँ इसके अंदर में फिर से। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर में फिर से आते हैं हम लोग। होप आपको हाइपरलिंक समझ में आ गया, वेबसाइट के बारे में समझ में आ गया, पेजेस किसे कहते हैं उसके बारे में समझ में आ गया। ठीक है, डोमेन नेम, ए डोमेन नेम रिफर्स टू योर वेबसाइट। देखो कोई भी दुनिया में वेबसाइट होता है, कोई भी दुनिया में कंप्यूटर होता है, तो ये चीज को याद रख लो। इसको जो है ना नंबर में गिना जाता है। ये 0 to 255 जो दिख रहा है ना, ये नंबर होते हैं। टोटल 256 नंबर्स होते हैं। तो ये जो है ना चार पार्ट में डिवाइड होता है। चार पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है, अब मान लो एक माँ के चार बच्चे हैं तो 1 2 3 4। ठीक है ना, तो या पांच बच्चे 1 2 3 4 5, तो आप उसको नंबर से नहीं कर सकते। दुनिया भर में इतने सारे वेबसाइट हैं, उसको नंबर से डिफाइन याद नहीं किया जा सकता। तो उसको आदमी क्या करता है, यूनिक नेम दे देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने कंप्यूटर पर बैठा हुआ हूँ, तो ये जो लिंक है ना, देखो व्हाट इज माई IP एड्रेस, तो उसको मैं क्लिक करूंगा तो 4 कैरेक्टर्स आएगा। देखिए 0 माइट बी 223.332 पॉइंट, इस तरीके से आएगा। मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल के अंदर में IP एड्रेस किसे कहा जाता है सिस्टम के अंदर में, डोमेन नेम सर्वर कहा किसे कहा जाता है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये सब चीजें जो है ना पूछने वाले रहते हैं, और स्क्रीन शॉट्स भी ले लिया करो। ठीक है, अब मैं डालता हूँ, अब मैं यहाँ दुबई में बैठा हुआ हूँ, अजमान मुल्क एरिया यहाँ UAE के अंदर में, तो सिटी है वहां पे बैठा हूँ। व्हाट इज माई IP एड्रेस बोल के मैं डालता हूँ यहाँ पे। देखो ठीक है, IPv4 IPv6 इसके बारे में बताऊंगा। देखो यहाँ पर आ गया एतिसलात, अजमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो हर बंदे का जो है ना एक IP एड्रेस होता है। मैं जो कंप्यूटर से जो इंटरनेट से बात कर रहा हूँ ना, एक IP एड्रेस है इसके पीछे। तो देखो यहाँ पर IP क्या है एड्रेस मेरा, 4 डिजिट में है। ये देखो 1 2 3 4। तो अब ये डिजिट जितने भी है ना, 0 से लेके 255, तो मतलब ये 109 255 के अंदर है, 177 255 के अंदर में है, 16 255 के अंदर में, 11 भी 255 के अंदर में है। जैसा मैंने आपको कहा, ये क्या है, चार सेक्शन में डिवाइड होता है। चार सेक्शन में डिवाइड होता है। बट इसको अगर मैं नाम नंबर से कहूँ तो मेरे लिए याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, वही IP एड्रेस जो वेबसाइट रहता है ना, हर वेबसाइट का एक IP एड्रेस होता है जिससे आदमी जो है फॉलो कर सकता है। ठीक है ना, ये हमेशा याद रख लीजिए हर बदल। तो इसको कितने में, 0 से लेके 255 में होता है न्यूमेरिकल नंबर के अंदर में। हर इवन यूट्यूब का है, फेसबुक का है, जिसका भी दुनिया में इतने भी वेबसाइट है ना,
सबका एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, हमेशा याद रख लीजिए। तो वो आईपी एड्रेस कहाँ से कहाँ तक होता है, थोड़ा लिख के बताइएगा, कहाँ से कहाँ तक होता है आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 255, ठीक है। कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 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 बिल्कुल 4 पार्ट में डिवाइड होता है। 255 के ऊपर नहीं जाएगा, वो लास्ट 255 के अंदर रहेगा। कोई भी वेबसाइट होता है ना, वेबसाइट मान लो XYZ, जितने भी वेबसाइट है दुनिया भर में, सबका एक आईपी एड्रेस होता है जो 0 से लेके 255 में 4 पार्ट में डिवाइड होता है जी, ठीक है ना। तो उसको उसको अपने को क्या नंबर याद करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए जो है उसका नाम दे दिया जाता है, ठीक है ना, उसका नाम दे दिया जाता है। जिस तरीके से मैंने हाइपरलिंक बताया ना, समझो वो एक हाइपरलिंक है, ठीक है ना। सबका आईपी एड्रेस आप अपने कंप्यूटर पे माई आईपी एड्रेस चेक करो, उसको आपको मिल जाएगा। आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। बताऊंगा सर IPv4 क्या है, IPv6 क्या है, सब बताता हूँ, ठीक है ना। ये बहुत ही जबरदस्त है। आपको आप लोग में से कितने लोग मोबाइल यूज करते हो, ये बताओ मेरे को। हर बंदा यूज करता है या कोई यूज नहीं करता है? ठीक है, मोबाइल यूज करते हो ना। कभी आपने सोचा है कि आप इंडिया में बैठे हो, आप जो है एक मोहल्ले में बैठे हो, चार मीनार पे बैठे हो, और आप नामपल्ली पे कॉल कर रहे हो, वो आवाज कैसे जाती है? किसको पता है बताओ? किसी को पता है? किसी को पता है? रेडिएशन, रेडिएशन अलग चीज होती है दोस्त। नहीं पता है, मैं बताता हूँ। ये होता क्या है, देखिए मैं आपको बताया, 0 से लेके 255 डोमेन नेम सर्वर, 0 से लेके 255 होता है। ये सैटेलाइट क्या होता है, ये कैसे जाता है? ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल बोलते हैं। देखो फॉर एग्जांपल आपके एरिया में जो है ना, आपके एरिया में हर कंपनी का नेटवर्क का जो है ना एक एंटीना होगा। एक जो है एक वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, उसमें जो खड़ा हुआ तो उसको क्या बोलते हैं? टॉवर, टॉवर होता है, टॉवर हर कंपनी का टॉवर होता है। सॉरी, थोड़ा सा आगे पीछे होते हैं। टॉवर होता है, तो हर कंपनी का टॉवर होता है। और जो कंपनी का टॉवर नहीं होता है वो दूसरे कंपनी से टाई अप करके रहता है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे मुकेश अंबानी जो है क्या नाम है, लेके इंटरनेट का जो लेके आ रहे हैं, 5G लेके आने वाले हैं, लेकिन उनके पास टॉवर नहीं है। टॉवर किसके पास है? अनिल अंबानी के पास है, तो उनसे बात कर रहे हैं। तो बेसिकली हर मोहल्ले में, हर एरिया में एक टॉवर होता है, कुछ कुछ डिस्टेंस पे। तो होता क्या है, इस इधर से लेके उधर तक एक टॉवर में जाता है। तो आप जो बात करते हो ना, वो नेटवर्क पहले टॉवर पे जाता है, फिर वो टॉवर से दूसरे मोहल्ले के टॉवर पे जाता है, जहां जहां है, तो वो एक सीरीज बनता है। कभी आप देखोगे फोन पे बात करते करते कभी क्र होते आवाज, या कभी कट जाती है आवाज। किसने महसूस किया ये वाला? रिप्लाई करके बता, रिप्लाई करके बता। बात करते करते आवाज कट जाती है, देखो कभी कभी ब्रेक हो जाती है। क्यों ब्रेक होती है? जब मौसम सही नहीं होता है। क्यों ब्रेक होती है? जब हालात सही नहीं होते। जब क्यों ब्रेक होती है? जब आपका जो, आप फॉर एग्जांपल आप अगर ट्रैवलिंग भी कर रहे हो ना, ट्रैवलिंग करते करते भी जो है इस पार से उस पार तक जो है आपके टॉवर के थ्रू ही कनेक्टिविटी होती है। सेम टाइम पे आपका टॉवर भी काम करता है। तो आप जो मोहल्ले में जा रहे हो, टॉवर इस टॉवर से उस टॉवर तक आपके बारे में एड्रेस भेजता है, हाँ भाई ये बंदा यहाँ से लेके वहां तक ट्रैवलिंग कर रहा है, ठीक है ना। अब एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में गए, मतलब 1 पॉइंट टू 2 पॉइंट, 2 पॉइंट टू 3 पॉइंट, 3 पॉइंट टू 4 पॉइंट। तो आपका जो फोन है ना, आपका जो सिस्टम है ना, आपका जो इंटरनेट है ना, वो कनेक्टिविटी है नियरेस्ट टॉवर से आपके, ठीक है, जो भी कंपनी का हो, ठीक है। तो वो जो है यहाँ से जाता है। अब इसके अंदर में, हाँ बिल्कुल, वायरलेस नेटवर्क, 4-5 किस्म के नेटवर्क होते हैं, एडहॉक नेटवर्क होते हैं, सब चीजें मैं बताऊंगा आने वाले दिनों में। आपको एग्जाम्पल के लिए ये समझा रहा हूँ मैं। तो आपकी जो कनेक्टिविटी होती है ना, वो एक आईपी एड्रेस होती है हर बंदे का। अगर किसी को ट्रैक करता है ना पुलिस, तो पुलिस कैसे ट्रैक करता है? नाम के थ्रू नहीं, आईपी एड्रेस के थ्रू ही ट्रैक कर लेता है, बहुत इजी हो जाता है, ठीक है ना। ये आपका टॉवर के थ्रू ही ट्रैक करता है, ठीक है। ये जो कनेक्टिविटी है ना, बहुत आसानी से हो जाती है। जब वॉइस अगर डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो आपको समझना है कि टॉवर जो है काम सही नहीं कर रहा है, कुछ इशू आया हुआ है। आप देखना वो मोहल्ले में कुछ मसला आता है, ये है चीजें ऐसे है। तो आईपी एड्रेस इसको कहा जाता है। सबका एक 0 से लेकर 255 के अंदर में होता है। ये 4 ग्रुप में डिवाइड होता है, 255 से ज्यादा नहीं होता है। इसको डोमेन नेम सर्वर भी कहा जाता है, डोमेन नेम सिस्टम भी कहा जाता है इसको, ठीक है ना। टोटल 5 किस्म के डोमेन्स होते हैं दुनिया भर में, टाइप्स ऑफ डोमेन, ये ठीक है। डोमेन नेम के बारे में समझ में आ गया सब लोगों को? जो नाम होता है वेबसाइट का, आप जो होता क्या है, आप घर रजिस्ट्रेशन कराते हो ना, तो एक डोमेन, एक अपने एरिया में कौन से एरिया में क्या घर रजिस्ट्रेशन कराए हो, ठीक है, तो वो उसके बारे में होता है। पहले आपको नाम खरीदना होता है, ठीक है, तो नाम को डोमेन कहते हैं। वो डोमेन कैसा खरीदते हैं वो भी बताऊंगा मैं। डोमेन खरीदने के लिए मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो आपकी जो वेबसाइट है ना, दुनिया भर में थोड़े वेबसाइट्स ऐसे बना रखे, जैसे कि इंडिया के अंदर में सबसे पॉपुलर है GoDaddy है, ठीक है। अगर आप दूसरी जगह जा रहे हो, होस्ट गिटार भी है, बहुत सारे वेबसाइट्स है। अब ये देखो यहाँ पे होस्ट, अब इसमें आप लोग बताओ कोई वेबसाइट का नाम जिसको मैं चेक करूँ ये अवेलेबल है या नहीं है। तो कोई वेबसाइट कोई और भी खरीद लेता है जी।
मीशो ऑलरेडी बिका हुआ है। आप कोई वेबसाइट बनाना चाहते हो तो उसका नाम बताइए, वो चेक करता हूँ। अबराज डिजिटल, यस्को बोल के किसी ने बताया, देखो यस्को के बारे में चेक करता हूँ मैं। देखो यस्को को चेक करता हूँ मैं, ये अवेलेबल है या नहीं है। सर्च डोमेन देखो यहाँ पर चेक हो रहा है, आपको स्क्रीन आ रही होगी शायद, ठीक है ना। ये चेक कर रहा है कि अवेलेबल है, यस्को.com है। 7,400 रुपए में ये किसी और ने ले रखा है, आपको बात करनी होगी। लेकिन आपके पास यस्को का एक दूसरा वर्जन है, yesco.co.in। इस डोमेन को क्या कहा जाता है ये मैं समझाऊंगा ये सेशन में, अभी आपको 5 मिनट में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो yesco.com नहीं है, yesco.co.in है। रिकमेंड दे रहा है, ये 2 साल का 199 रुपए में दे रहा है। yesco.club है, yesco.xyz है। तो ये इसके अंदर में अवेलेबल है। तो ये डोमेन जो है इंडिया के अंदर में GoDaddy है, होस्टगिटार है, ऐसे बहुत सारे पोर्टल है जहां से आप अपना नाम खरीद सकते हो। जो भी डिजिटल में आता है वो एक वेबसाइट बनाता है, वेबसाइट बनाने के लिए उसको एक नाम की जरूरत पड़ती है। वो नाम जो है आप थर्ड पार्टी ऐसे GoDaddy ऐसे बहुत सारे एजेंट्स हैं इंडिया के अंदर में जहां से आप बाय कर सकते हो। हर हर जो आप एड्रेस बाय करोगे वो एक आईपी एड्रेस कहलाता है। आईपी एड्रेस 4 पार्ट में डिवाइड होता है। वो आईपी एड्रेस का डिवाइडेशन 0 से लेके 255 तक होता है। 0 to 255 256 नंबर्स होते हैं। उसके ऊपर वो नंबर नहीं जाते हैं। और ट्रैकिंग करने के लिए जो होता है टॉवर के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टिविटी होता है। इंटरनेट जो है कभी नहीं आ रहा है तो वो एरिया के टॉवर को ब्लॉक कर दिया जाता है कि इसकी यहाँ से यहाँ तक की लिमिटेशन हो। जो चीजें होती है इसके अंदर में, होप आपको समझ में आया होगा। GY.com जो भी आप GoDaddy पे जाके चेक कर ले। किसी ने टाटा क्लिक लिखा है, एक बार चेक करते हैं टाटा क्लिक अवेलेबल है क्या। देखो टाटा क्लिक.com में चेक करता हूँ। देखिए टाटा क्लिक ये क्या करता है कि तो ये एजेंट है। तो अगर वो वेबसाइट नहीं है तो वो बोल रहा है कि भाई मुझे सर्विस चार्ज दो, मैं तुम्हारे लिए बात करता हूँ, वो लेके तुमको खरीद के दूंगा। लेकिन टाटा क्लिक.com नहीं, टाटा क्लिक.in है। तो आप टाटा क्लिक.in खरीद सकते हो अगर आपको लगता है कि टाटा क्लिक इन से भी आपका काम चल जाएगा। टाटा क्लिक्स.com है 249 में, क्लिक नहीं है क्लिक्स है। तो ये जो भी आपको चाहिए वो खरीद सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ डोमेन्स किस तरीके के होते हैं, क्या होते हैं, किस तरीके की चीजें चलती है। देखो टोटल जो है ना 5 किस्म के डोमेन होते हैं। एक होता है टॉप लेवल डोमेन होता है, एक होता है CCTLD कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन होता है, एक जेनरिक टॉप लेवल डोमेन होता है, सेकंड लेवल टॉप डोमेन, थर्ड लेवल। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बारे में नीचे मैं समझाऊंगा अभी एक नेक्स्ट 10-15 मिनट में। आपको ये पूरी हिस्ट्री समझ में आ जाएगी किस तरीके से वर्कआउट करता है ये वाला, ठीक है ना। ये देखो ये पूरे डोमेन्स के स्क्रीनशॉट्स के ले लो। 5 किस्म के डोमेन होते हैं, TLD, CCTLD, टॉप लेवल डोमेन, सेकंड लेवल डोमेन, थर्ड लेवल डोमेन। उसके अलावा प्रीमियम डोमेन वगैरह भी होता है, वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब आते हैं TLD डोमेन के बारे में। .com, .net, .edu, .org, .gov। अगर कोई भी कमर्शियल कोई भी सबसे पहले कोई भी दुनिया भर में डोमेन देखता है ना तो कोशिश करता है कि वो .com हासिल कर ले, .com हासिल कर ले, ठीक है ना। अब कोई भी बंदा है आगे में .com लग जाए। .com इज कमर्शियल, कमर्शियल अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है चीज कर रहा है उसके लिए। .net अगर किसी का बंदे का नेटवर्किंग का काम है वो .net करेगा। अगर कोई बंदे का एजुकेशन का काम है तो एजुकेशन करेगा। कोई बंदे का अगर गवर्नमेंट है, अगर कोई कंपनी इंडिया की गवर्नमेंट है तो जितने भी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल तेलंगाना गवर्नमेंट का तेलंगाना.gov आएगा उसके अंदर में, ठीक है ना। तेलंगाना गवर्नमेंट की वेबसाइट GOV आएगी, हमको मैं बता देता हूँ। और ऑर्गेनाइजेशन है तो ORG आएगा उसके आगे में। अब देखो यहाँ पे गूगल में सर्च करता हूँ तेलंगाना गवर्नमेंट वेबसाइट, आ रहा है। देखो तेलंगाना गवर्नमेंट वेबसाइट है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है GOV स्टैंड फॉर गवर्नमेंट, IN स्टैंड फॉर इंडिया। ये देखो ये जो सेकंड लेवल का डोमेन है, ठीक है ना। ये GOV जो है हर कंट्री में अगर GOV यूज हो रहा है। अगर ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलिया का जो है GOV आएगा। जो गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है ना वो GOV में ही आएगी। ये जो है हम लोगों के अलाउ नहीं है, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उन लोगों को ही अलाउ है परचेज करने का, ठीक है ना। GOV मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज के बारे में कहा जाता है, ठीक है। उसी तरीके से .com आप आपकी वेबसाइट का नाम, जैसे कि मैंने अपनी वेबसाइट का नाम रखा था होलसेल 99.in। ये इंडिया में मैं चला रहा हूँ तो इंडिया में ले रखा है कि तुम्हें .com नहीं मिल रहा था तो मैंने .in ले लिया। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मेरे को .com नहीं मिल रहा था तो मैंने चलो ठीक है .com नहीं मिला कोई बात नहीं, मैं होलसेल 99.in से भी काम चला सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसी तरीके से बहुत सारे आप .com लेते हो, .in लेते हो। पहले कोशिश हर बंदा .com के लिए ही करता है फर्स्ट लेवल के लिए। वो नहीं मिला तो .in से ही काम चला लेगा। या आपके जो पर्टिकुलर अगर मैं एजुकेशन का लेता हूँ तो एजुकेशन के लिए मैं EDU लूंगा। अगर मैं नेटवर्किंग का लेता हूँ तो .net लूंगा। ये जो है ना आखिरी का जो रहता है ना, ये जो नाम के बाद जो इसको कहते हैं एक्सटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जो है ये 5 किस्म का होता है। ये 5 किस्म के होता है। तो इसके अंदर में क्या होता है, ये मैं PPT पे आता हूँ।
ये इसके अंदर में क्या कितने हैं टॉप लेवल डोमेन जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। .com शॉर्ट कमर्शियल, इसका मतलब .net ये नेटवर्किंग के लिए, .edu एडुकेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, गवर्नमेंट के लिए। ये 5 TLD के अंदर में 5 ऐसे बहुत सारे आते हैं। ये वाले 5 एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता रखा है। कंट्री कोड TLD। अब यहाँ पर क्या है, अगर आप चाइना में हो तो .cn होता है। अब मैंने होलसेल 99.in ले रखा है, तो मैं इंडिया में तो इंडिया का लूंगा .in में, अगर वहां के रशिया का लूंगा तो फायदा नहीं है ना दोस्तों मेरे। तो हर कंट्री का एक होता है। अब मैं यहाँ यूएई के अंदर में बैठा हुआ, यूएई क्या है आखिर में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो .ae लगा हुआ रहेगा। अब मैं देखता हूँ, आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ इसके अंदर में भी। अब देखो ये, अब ये मैं यूएई के अंदर में हूँ, तो यहाँ पे की सबसे बड़ी नेटवर्क कंपनी है एतिसलात। जब मैं उसको खोलूंगा ना तो वो etisalat.com नहीं रहेगा कि, तो यहाँ की लोकल वेबसाइट है। देखो यहाँ पे, ये देखो एक्सटेंशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा आपको एग्जाम्पल के तौर पे .ae देखने को मिला। मेरा कर्सर जहाँ पे, वहां चेक करो आप, .ae है। इसको जब मैं क्लिक करूंगा, ए स्टैंड फॉर अरब इमारात, ठीक है ना, ठीक है, ए स्टैंड फॉर अरब इमारात। यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पर आया, मैंने कर्सर में कर्सर रख रखा है जहाँ पे, वहाँ चेक कर लेना आप लोग। .ae है, ठीक है। अगर मैं इंडिया के अंदर में हूँ, इंडिया के अंदर में अगर कोई वेबसाइट का नाम लेता हूँ, देखो जियो करता हूँ, तो फर्स्ट आदमी क्या करता है, .com की कोशिश करता है, ठीक है। अगर वो आपकी लोकल है, या जियो जो है प्राइवेट कंपनी, तो वो मोस्टली .com ही देगा जहां तक मुझे लगता है, ठीक है ना। जियो .com ही देगा, देखो .com ही दिया है इसने, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर आप चेक करोगे तो .in के वेबसाइट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको प्रेफरेंस दे रहे हो, ठीक है। तो आपको जो है .in वेबसाइट्स बहुत सारे मिल जाएंगे इंडिया के अंदर में, ठीक है। Instagram.com है, Instagram.in भी है, Facebook.com है, Facebook.in भी है, ठीक है ना। लेकिन आपको जो पूरे है, देखो एयर इंडिया, एयर इंडिया यहाँ पे दे रखा है। एयर इंडिया ने अपना पोर्टल क्या .in दे रखा है। ये जो है बाहर में नहीं है, ये इंडिया की कंपनी है ना, तो यहाँ पर एयर इंडिया .in दे रखा है। देखो यहाँ पे दोस्तों, एयर इंडिया .in दे रखा है यहाँ पे। तो एयर इंडिया .in मतलब आपकी ये इंडिया की वेबसाइट है, ये इंडिया का पोर्टल है। होप क्लियर आप लोगों का डॉट यहाँ पे, ठीक है। तो मैं स्क्रीन पे आता हूँ फिर से आपको। हाँ जी। तो जो जो कंट्री में, चाइना में जाओगे तो उसका फुल फॉर्म CN है, जर्मनी में D, यूके में UK.UK, XYZ.UK, आपका नीदरलैंड में NL, ऐसी रशिया में तो RU। हर कंट्री का अपना 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 अलग डोमेन होता है। इंडिया में तो IN हो जाएगा, ठीक है ना। अपने कंट्री का क्या नाम है बोलो आखिरी में, अपने कंट्री का क्या आएगा, डोमेन का एक्सटेंशन क्या आएगा बताओ, क्या आएगा अपने कंट्री का, .in, राइट, .in, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। वो समझ में आया होगा यहाँ तक आप लोगों को, ठीक है। अब मैं आता हूँ टाइप्स ऑफ जेनरिक GTLD, एग्जांपल्स आर गिवन बिलो। ये क्या है, जेनरिक जो अपने जो सेकंड वाला अपना डोमेन है, इसके अंदर में 4 सब कैटेगरीज आती है, जिन्हें .com, .net, .org, .info डोमेन्स कैन बी यूज्ड फॉर जनरल पर्पस। स्पॉन्सर .education, .gov, .int, ऐसे बहुत सारे आ जाते हैं इसके अंदर में, ठीक है। डोमेन्स दैट कैन ओनली बी यूज्ड बिजनेस इन्वॉल्व स्पेसिफिकली। फॉर एग्जांपल, अगर अगर आप नेटवर्किंग का है तो नेटवर्किंग का, अगर आपकी जॉब की पोर्टल बनाते हो तो XYZ.com या .jobs भी लगा सकते हो, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस तो .com को देता है, ठीक है, कमर्शियल पर्पज से। लेकिन आप जॉब की वेबसाइट है तो जॉब लगा दिया उसके आगे में, अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट है तो .gov लगा दिया, या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो तो उसके अंदर में gov लगा दिया। ट्रैवलिंग का अगर काम कर रहे हो तो .travel लगा दिया। लेकिन मेजोरिटी लोग क्या करता है, .com को बाय करते हैं। .com क्या इजी टू रिमेम्बर है, लोगों के दिमाग में घुसा हुआ है। ये दूसरे जो एक्सटेंशन है ना, ये लोग मार्केट में अपना स्पेस देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा स्पेस, जो सबसे बड़ा बिजनेस है .com वालों का है, ठीक है। ये जितने भी .com वाले हैं, तो ये टाइप्स ऑफ डोमेन आपको GTLDs के बारे में बताया मैं, कितने किस्म के होते हैं, ठीक है। सेकंड लेवल डोमेन, गिवन एग्जांपल लो। इसमें इसमें क्या होता है, आपको दे रहा है ऑल्सो कंट्री कोड, सेकंड लेवल डोमेन होता है। अभी हमने gov.in देखा था, तो सेम उसी तरीके के .uk, .in। अब कोई भी वेबसाइट होती है ना जिसमें आपका दो दो डॉट्स जिसमें आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने तेलंगाना का भी खोला था, फिर से स्क्रीन पे आता हूँ। हमने तेलंगाना का एक एग्जांपल लिया था, तेलंगाना गवर्नमेंट। देखो ये gov.in, ये क्या है, सेकंड लेवल का है, 2 लेवल। इसमें जिसमें 2 डॉट आया वो 2 लेवल हो गया, ठीक है ना। देखो यहाँ पे तेलंगाना.gov, पहले तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, दूसरी है इंडिया के अंदर में। ये कौन सी गवर्नमेंट, तेलंगाना जो है, वहाँ के स्टेट का नाम हो गया, वहाँ की गवर्नमेंट की वेबसाइट, वहाँ की .in। तो जिसमें 2 डॉट आ गया ना,
वो सेकंड लेवल की वेबसाइट कहता है, सेकंड लेवल का उसको कहा जाता है, ठीक है ना। ये दिमाग में बिठा लो दोस्तों, बहुत अच्छा चीज था, मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं। कंट्री कोड जिसमें लगा हुआ रहता है वो मोस्टली यही करते हैं। इवन बहुत सारे लोग .co.uk डाल दिए, .co.so डाल दिए, GOV डाल दिए, जिसमें कंट्री कोड आखिरी में आ जाएगा, उसको जो है सेकंड लेवल डोमेन कहा जाएगा। जी, थर्ड लेवल डोमेन को तो बहुत सारे लोग वेबसाइट बनाते हैं। अब आपने बना रखा, देखो आपने अगर कोई बंदा ऑनलाइन सेल कर रहा है प्रोडक्ट तो उसको ज्यादा आइडिया होगा। आपने बना रखा फॉर एग्जाम्पल ramesh.meesho.com, फॉर एग्जाम्पल ramesh.blogspot.com। तो ये क्या है, ब्लॉग स्पॉट एक वेबसाइट है जहां पर आपको डोमेन खरीदने की जरूरत नहीं होती है। आप अगर आपके पास कंप्यूटर है, इंटरनेट है, तो ब्लॉग स्पॉट पे जाके आप अपनी खुद की एक वेबसाइट बना सकते हो। बट इसके अंदर में कंडीशन क्या होगा, आपको आखिरी में नाम blogspot.com ही दिया जाएगा। तो इसके अंदर में मैं क्या करूंगा, देखो एक मिसाल के तौर पर रमीज ब्लॉग स्पॉट बोल के एक जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं इसके अंदर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ramesh.blogspot.com ही करना है। इसके अंदर में ब्लॉग स्पॉट में आप आईडी बनाओगे तो आपको सब डोमेन ही मिलेगा। देखो कोई रमेश सोलंकी बोल के है यहाँ पर, देखो मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ये मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं है, ये किसी और का, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। इसने ब्लॉग स्पॉट पे अपनी वेबसाइट बना रखी है रमीज ब्लॉग बोल के। इसमें क्या है, अपने बारे में देखो, ये इसने अपना शेयर और शायरी कर रहा है यहाँ पे। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन इसमें होता है क्या, अपना कुछ भी एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है। ये जो ब्लॉग स्पॉट है ना, इसमें उसका एडवर्टाइजमेंट होता है। इसके अंदर में इसने लिखा है, एक शहंशाह ने बर्मा के हस्ती ताजमहल सारी दुनिया की को मोहब्बत की निशानी दे दी। अब पता नहीं कौन कौन ताजमहल बना रहा है, तो ये जो है कोई आशिक टाइप का बंदा होगा। तो इसने अपना जो है यहाँ पर लिख रहा है, इसके अंदर में अपना ब्लॉग लिख रहा है, हिंदी में लिख रहा है, इंग्लिश में लिख रहा है। तो इस तरीके से होता है। इसमें क्या है, थर्ड पार्टी का प्रमोशन होता है, हमारा नहीं होता है। बेसिकली जो कमर्शियल करते हैं ना, वो ब्लॉग्स पे नहीं जाते हैं। जी, तो वो समझ में आ गया। इसको थर्ड लेवल डोमेन कहा जाता है, जिसमें आप एक्सटेंशन देते हो, जिसमें आप जो है अपने वेबसाइट के अंदर में किसी को मौका देते हो कि तू भी बना ले भाई वेबसाइट के अंदर में, इसके अंदर में। अब ऐसा भी होता है इसके अंदर में, अगर मैं इंडिया क्या नाम है, इंडिया में वेबसाइट हूँ और मैं यूएई में भी सेल कर रहा हूँ, तो आगे में लिख दूं मैं यूएई डॉट, अपनी वेबसाइट का नाम .com, ठीक है, तो ये यूएई के लिए डेडिकेटेड हो जाएगी। अगर मैं रशिया में सेल कर रहा हूँ तो रशिया डॉट होलसेल 99.in हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके अंदर में रहेगा। डोमेन नेम सजेशन, देखो जब भी आप डोमेन बाय कर रहे हो ना, तो ये चीजों का आपको दिमाग में ध्यान रखना है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, योर डोमेन नेम इज मुझे पार्ट ऑफ योर ब्रांड। आप जो ब्रांड है, आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपका बिजनेस है, जो आपका चीज है, वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए इसके अंदर में, ताकि लोगों को पता चले आप क्या बेच रहे हो, क्या चीज कर रहे हो। जब आप डोमेन बाय कर रहे हो ना, इस सब चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। बिफोर बाइंग डोमेन चेक बिलो थिंग्स, ये 5 चीजों को, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में मुझसे नहीं पूछना, ठीक है ना। आज जब आप वेबसाइट बाय कर रहे हो तो चूज टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशन केयरफुल लो, मतलब .com को आप पहले सेलेक्ट करो, और .com नहीं मिलता है तो दूसरा ऑप्शन आप चेक करो, ठीक है। आपके कीवर्ड्स, आपका जो बिजनेस है ना, वो बिजनेस उसमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए, ठीक है। वो बिजनेस उसके अंदर में रिफ्लेक्ट करना चाहिए, बहुत जरूरी है इसके अंदर में। अगर बिजनेस रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो बेकार बेकार है। फॉर एग्जांपल मैं ट्रेनिंग देता हूँ, तो मेरी एक वेबसाइट है digitraining.org, तो वो उसके अंदर बिजनेस रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। सर थर्ड लेवल डोमेन के बारे में मैंने आपको बताया था ना, कि ये एक ब्लॉग स्पॉट टाइप का होता है, जिसके अंदर में आपको सब नेम दिया जाता है। आपके वेबसाइट से पहले आपका नाम लगा दो, अगर आप दूसरे कंट्री में कर रहे हो तो वो कंट्री के बारे में बता दो, और वेबसाइट कहाँ से परचेज किया जाता है, ये GoDaddy से परचेज किया जाता है। फिर कोई लाइन मार रहा है, फिर कोई बेवकूफ़ी हरकतें कर रहा है अब्दुल रऊफ साहब, अब क्या है ये, फिर से आप जो है उंगली करना शुरू कर दिए। समझ में नहीं आ रहा है तो आप बैठो, आपके सवाल का जवाब दूंगा मैं। जी, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पे बिफोर ये जो डोमेन एक्सटेंशन है, आपको बाय करने से पहले दिमाग लगाना होगा कि कौन सा है। फर्स्ट प्रेफरेंस .com को दिया जाए। जो आपका बिजनेस है, वो बिजनेस का नाम उसके अंदर में आ जाना चाहिए, ताकि लोगों को समझ में आए, इजी टू प्रोनाउंस। एक होता है कि एक्स वाई कितना क्या हो जाता है, आपका नाम ले, फॉर एग्जाम्पल रमीज अली खान .com है, बहुत बड़ा नाम हो गया यार, ये तीन तीन वर्ड्स आ जाते हैं इसके अंदर में, ठीक है ना। इसके अंदर में 3 वर्ड, तो लोगों को टाइप करने में मुश्किल होगा। वही मैं एक वर्ड का अगर ले लूं, मतलब मिसाल के तौर पे टेस्ला ले लूं, ओके है, लेकिन टेस्ला एलन मस्क अगर लूं तो बहुत डिफिकल्ट रहेगा मेरे को। तो टेस्ला मैं चेक करूंगा, टेस्ला अगर मिल जाता तो टेस्ला ले लूंगा मैं इसके अंदर में। तो इस तरीके से आप जब भी डोमेन लोगे, डोमेन कहाँ से लेते हैं, GoDaddy से लेते हैं। डोमेन कहाँ से लेंगे, GoDaddy से लेंगे, होस्टगिटार से लेंगे, ऐसे बहुत सारे नेम वहां से लेंगे। तो जब भी आप डोमेन ले रहे हो तो देखो, और हाइफन हाइफन को आप अवॉइड करें डोमेन लेने के लिए। मैं एग्जांपल देके बताता हूँ इसके बारे में। लेट्स कम टू द GoDaddy। हम GoDaddy से ज्यादातर इंडिया के अंदर में GoDaddy चलता है, तो GoDaddy.in है, देखो ये GoDaddy.in है, तो इन से आप ले रहे हो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर आप जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लेने जा रहे हो टेस्ला,
तो टेस्ला ऑलरेडी बिका हुआ है। देखो ये देखो टेस्ला में ट्राई करता हूँ, तो टेस्ला क्या है, एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, इसकी इसकी तो वेबसाइट सवाल ही पता नहीं मिलेगी। तो देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, अगर आपको खरीदना है तो ये एजेंट दे रहा है यहाँ पे, ये टेस्ला वालों से बात करेगा। इसको हम प्रीमियम डोमेन कहते हैं। होता क्या है, बहुत सारे लोग डोमेन खरीद के, अच्छा नाम होता है ना, तो खरीद के रख लेते हैं वो, फिर बाद में उससे बार्गेनिंग करके उसको बेचते हैं। देखो टेस्ला ने क्या करा, पूरे नामा खरीद लिया। अब आपको टेस्ला now.me मिलेगा 540 रुपया के अंदर में, टेस्ला world.co मिल जाएगा 209 रुपए में। अगर आपको लगता है कि ये चीजें, ये वेबसाइट आपके अंदर में है, आपके बिजनेस को काम देगी, तो आप ले सकते हो .me .co .in, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस .com को ही दिया जाना चाहिए। अब इसके अंदर में देखो हाइफन वाले आते हैं, हाइफन वाले जो है ना एकदम बकवास होते हैं, उसके अंदर में कॉन्सेंट्रेट मत करना। मैंने भी ले रखा है। मैंने अगर किसी को बोलता हूँ ना नेशनल एकेडमी पे आप जाके करो, तो नेशनल एकेडमी के अंदर में हाइफन है। देखो ये वाली चीज है ना, लोगों को जो है नेशनल एकेडमी में, देखो यहाँ पे ये जो नाम है ना, ये देखो ये बीच में जो ये डैश दिख रहा है, इसको हाइफन कहते हैं। जिसपे मेरा ब्लू कर्सर पे ब्लू कलर आ रहा है ना, तो उसको हाइफन कहते हैं। तो ये हाइफन, नेशनल एकेडमी के हाइफन को जो है ना क्लिक करने में लोगों को दुश्वारी होती है। अब मैं नेशनल एकेडमी चेक कर रहा था, तो नेशनल एकेडमी वेबसाइट नहीं मिल रहा था, तो मैंने बोला चलो ठीक है, इसके अंदर में कीवर्ड एटलीस्ट तो आ रहा ना, नेशनल एकेडमी जो मेरा वर्ड है कंपनी का, ये गूगल के लिस्टिंग में मेरे को आ जाएगा। तो इसलिए मैंने ये सोच के इसको ले लिया था कि चलो जबान स्पेलिंग याद ना रखे, लेकिन गूगल में अगर कोई नेशनल एकेडमी चेक करे तो वहां पर मेरा नाम आ जाए, ये सोच के मैंने लिया। लेकिन अगर मैं किसी को बताता हूँ national-academy.com डालो, तो वो बंदा वहां पर ही ढेर हो जाता है। हाइफन किसे कहते हैं उसको पता ही नहीं होता है, ठीक है ना, हाइफन किसे कहते हैं उसको पता ही नहीं होता है जी। तो ये चीज यहाँ पर है। तो ये देखो ये चीज इसके अंदर में समझ में आगे हो गया आपको। तो फर्स्ट प्रेफरेंस .com को दो। अब मेरे पास .com में national-academy मिला, इसलिए लिया। तो ये चीजें अपने को ध्यान रखना रहेगा जब हम डोमेन खरीदते हैं। प्रीमियम डोमेन के बारे में बताया ना आपको, टेस्ला का एग्जांपल दिया है। अगर आप क्या नाम है, मेरा वीडियो अगर फॉलो करते हो वीडियो एक्सप्रेस के अंदर में, तो मैंने एक टेस्ला का जबरदस्त उसके अंदर में एक वीडियो बना रखी है टेस्ला के बारे में, वो प्रीमियम डोमेन के बारे में, वो आप जरूर चेक करना और उसके अंदर में अपने कमेंट्स मारना। टेस्ला की डोमेन जो है ना, एक बंदे ने खरीद ली थी, आम बंदा था। तो टेस्ला जब उस कंपनी हुआ, तो यार अपनी कंपनी का एक वेबसाइट होगा, तो वेबसाइट के लिए नाम होगा, तो नाम के लिए बोला अरे यार ये नाम तो किसी ने ले रखा है। तो आप यकीन मानो, अपने कंपनी के टॉप एम्प्लॉय को उसने टेस्ला जो डोमेन ले रखा था उसके पास भेजा, और वो $75,000 में, खाली नाम जो $600 का जो नाम था ना, 75,000, 75 $10 का जो नाम था, $75,000 में बेचा। तो इसलिए आपको कोई अच्छा नाम मिलता है तो खरीद के रख लो, बाद में लोग उसको आके खरीदते हैं, ये भी एक अलग बिजनेस है। मैं खुद अपने पास तकरीबन एक 3-4 वेबसाइट है जो $12,000 में, एसईओ इन यूएई बोल के एक मेरे पास डोमेन थी, उसको मैंने $12,000 में बेच रखा है अपने पास्ट के अंदर में। तो मैं भी पहले डोमेन्स के अंदर में बहुत खेलता था, डोमेन्स लेके रख, जो भी अच्छा नाम लिखा लेके रख लिया, ठीक है ना, तो लेकर रख लिया। तो फ्यूचर में कल के दिन कोई बिजनेस डालने जा रहा है तो वेबसाइट चाहिए होगा, तो वेबसाइट में वो कोशिश करता है अगर पैसे वाली पार्टी है तो .com लूं, और उसके अंदर में जो है अच्छा एक्सटेंशन लूं, तो वो चीज जरूरी है। तो उसमें आके आपसे वो बार्गेनिंग करेगा। बार्गेनिंग करने के लिए गो डैडी हो या कोई भी एजेंट हो, वो 7,000-8,000 रुपए लेगा, ताकि आपको सामने वाले का डिटेल देगा, भाई ये फलाना बंदा तुम्हारी वेबसाइट खरीदना चाह रहा है, ये तुम्हारा डोमेन जो नेम है ना, जो नाम को खरीदना चाह रहा है, उसके लिए पैसे आपको इतने लगेंगे बोल के बोलता है वो। तो ये ठीक है, डोमेन नेम सजेशन, इसको जब भी आप लोगों के सजेशन में हाइफन को अवॉइड कीजिए, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप इसके अंदर में आपके रिस्क को इवेलुएट कीजिए। कीवर्ड जो आपका बिजनेस है उसका नाम आना चाहिए उसके अंदर में, ठीक है। आप इस चीज को देखिए, आप इसको समझिए। प्रीमियम डोमेन टेस्ला का मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। ये टेस्ला हाई क्वालिटी डोमेन है जहां से आप बाइकिंग कर सकते हो, ये हाई क्वालिटी है टेस्ला। अब इसमें एक एग्जांपल देता हूँ इसका भी, abc.xyz का। गूगल ने अपने कंपनी का नाम चेंज कर लिया था, एबीजेड डाला हूँ, गलत डाला हूँ मैं। गूगल ने अपने कंपनी का नाम चेंज कर लिया था, तो उसने अपने कंपनी का नाम क्या रखा बताओ? गूगल ने अपने कंपनी का नाम क्या चेंज किया? गूगल ने अपनी कंपनी का नाम एबीजेड नहीं, एबीसी ने उसने कन्वर्ट कर लिया। तो उसने अपना एक डोमेन एक्सटेंशन निकाला .xyz। तो किस्मत से वो किसी ने, जब उसने अपना रजिस्टर अपने खुद के डोमेन को जो है ना वो बुक नहीं कर पाया, वो किसी बंदे ने फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के लिए ले लिया था। तो खैर वो उसने रिक्लेम कर लिया गूगल वाले ने। तो abc.xyz जो है ना, वो गूगल का डोमेन है। जो कंपनी है ना गूगल, उसको चेंज हो गया, पहले गूगल था वो एबीसी नाम रख लिया, अल्फाबेट नाम रख लिया अपनी कंपनी का, ठीक है। रजिस्टर है डोमेन नेम, फाइंड ए डोमेन नेम रजिस्ट्रार, ठीक है। तो फर्स्ट डोमेन नेम रजिस्ट्रार कौन है इंडिया के अंदर में? गोडैडी है, होस्टगिटार है, ये बड़े रजिस्ट्रार है जो इंडिया के अंदर में, जो आपको डोमेन आपके नाम पे खरीदने में हेल्प करते हैं। सर्च फॉर योर डोमेन नेम,
आपको अपना डोमेन नेम कैसे सर्च करना है मैंने आपको बताया कि वहां पर जाके रजिस्ट्रार में GoDaddy या HostGator में जाके अपना डोमेन जो आप खरीदना चाहते हो वो चेक करो वो अवेलेबल है या नहीं है। firstpriority.com को दो। अगर आप एजुकेशन का बिजनेस चला रहे हो तो .edu भी बाय कर सकते हो। firstpriority.com अगर नहीं है तो .edu को चेक करो। फाइनलाइज योर डोमेन नेम, आपको जो डोमेन नेम अच्छा दिखा वो डोमेन नेम खरीद लो। चूज ए डोमेन नेम सफिक्स सच एज .com .net, जो भी आप अपना करना चाह रहे हो, आप नेटवर्किंग बनाना चाह रहे हो वो हिसाब से आप उसको प्रोटेक्शन भी दे सकते हो। जो कोई बंदा पूछ रहा था HTTP और HTTPS क्या है, उसको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। अच्छा, खत्म होने पे क्या? ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज का क्लास में यहाँ पर थोड़ा सा खत्म करूंगा कि तो बहुत वास्ट टॉपिक है ये। ठीक है, ये आपको मैंने यहाँ तक पढ़ाया रजिस्टर डोमेन नेम के बारे में। अभी वेब होस्टिंग कॉन्सेप्ट, वेब होस्टिंग कैसे लेते हैं, डोमेन होस्टिंग बिजनेस कैसे किया जाता है, थिंग्स टू कंसीडर, ये सब चीजें जो है पेंडिंग है। वेबसाइट कितने टाइप के होते हैं, स्टैटिक वेबसाइट होते हैं, डायनेमिक वेबसाइट होते हैं, और वेबसाइट डेवलपमेंट वर्ल्ड में कब आया, किस तरीके से हुआ, होस्टिंग नेम कैसे किया जाता है, ये सब चीजें सिखाने वाला हूँ। वो जो है नेक्स्ट सेशन में रहेगा। लेकिन नेक्स्ट सेशन में मैं नहीं रहूंगा, दूसरे कोलिग आपके जो है ज्वाइन करेंगे। किसी को सवाल जवाब है तो सवाल जवाब पूछ ले, 20 मिनट का टाइम है जी। हाँ जी, थोड़ा सा क्या पढ़ाने में एग्जाम्पल देने में टाइम लग जाता है ताकि दिमाग में अच्छा घुसे, तो इसलिए 4-5 स्लाइड मिस हो गए हैं। तो आप लोग जो भी है सवाल जवाब पूछे। क्वेश्चन अंदान में आप ओपन कर दे ताकि 20 मिनट ये तय हम लोगों के क्वेश्चन कर दो। और दूसरा जो है सेकंड वीडियो भी आप अपलोड कर दीजिएगा जी। अस्सलामुअलैकुम सर, एजाज बात कर रहा हूँ। एजाज बोलिए जी सर, ये जो डोमेन परचेज करने के लिए जो बोल रहे हैं सर, इसका भी एक एक्सपायरी रहेगी क्या यार? हाँ, ये जो है हर चीज की एक्सपायरी होती है। ये जो आप डोमेन बाय करते हो, फर्स्ट टाइम जब बाय करते हो तो आपको ये जो है सस्ते में दे देता है, $1 में, 60 रुपए में भी दे देता है। वो कूपन कोड डालना पड़ता है, 1 साल की वैलिडिटी रहती है। ऐसे अमूमन $10 में मिलता है फर्स्ट डोमेन, तो जो है 1 साल की एक्सपायरी रहती है। आप उसको जितने साल के लिए भी हो उतने साल का मिलेगा। आप उसको रिन्यू भी करा सकते हो 1 साल के बाद। आप 1 साल का भी ले सकते हो, 5 साल का भी ले सकते हो, 10 साल का भी ले सकते हो, आपके ऊपर है जी। अच्छा सर, या अगर हम किसी कुछ खरीद के रख लेने के बाद हम किसी को मतलब जी, खरीद के रख लेने के बाद मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, जो भी बंदे हैं एक कंप्यूटर ले लें, एक जो है डोमेन ले लें। 600 रुपए में डोमेन मिलेगा या 60 रुपए में डोमेन मिलेगा। वो लेके जो है आप उसके अंदर में आने वाले दिनों में जो वेबसाइट बनाएंगे उसके अंदर में आपको बनाना सिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, जल्दी क्वेश्चन पूछिए, 20 मिनट है जी सर। सर मेरा समीर प्रोडक्शन बोल के एक पेज है सर, इंस्टाग्राम पेज, जो मैं टी शर्ट्स कस्टमाइज वगैरह करता हूँ, तो उसका प्रमोशन कैसा करूँ सर? मैं डोमेन खरीद के समीर प्रोडक्शन के नाम से वेबसाइट बनाना चाह रहा था। तो सर आप पहले तो समीर प्रोडक्शन बहुत बड़ा नाम हो जाता है, ताकि प्रोमो सुने, डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है। क्वेश्चन पूछ ले, पास से म्यूट कर लो। आप म्यूट कर दो, अभी आप म्यूट कर दो। अदनान पूरों को म्यूट कर दो आप। अदनान में पूरों को म्यूट कर दीजिए, आप पूरों को म्यूट कर दीजिए, आप म्यूट ऑल कर दीजिए जी भाई। समीर, पहले तो जो आप नाम लेने वाले हो समीर प्रोडक्शन, जो नाम है आपका बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। कोई शॉर्टकट नेम लीजिए जो आपके ब्रांड से रिलेट करता हो। मतलब समीर प्रोडक्शन एक प्रोडक्शन कंपनी हो सकती है, तो आपके टी शर्ट पे आप जो नाम ले रहे हो, जो ब्रांड नेम है उससे रिलेटेड आप नाम चेक करो। फिर उसकी एक वेबसाइट ले लो। तो वो वेबसाइट को आप इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, ट्विटर से, जिस जो भी आपकी सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसको उसकी कनेक्टिविटी करो। और आपके वेबसाइट को, क्योंकि आप जब यहाँ पर प्रोडक्ट बेचने वाले हो तो प्रोडक्ट बेचने वाली वेबसाइट जो होती है डायनेमिक वेबसाइट होती है, जो ई कॉमर्स वेबसाइट कहते हैं हम जिसको। मिसाल के तौर पे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, तो उसी तरीके की आपकी खाली टी शर्ट बेचने की कंपनी रहेगी, तो वो चीज उसके अंदर में बनाना पड़ेगा आपको। तो डोमेन जो है समीर प्रोडक्शन टाइप करने में बहुत सारे लोग जो है आगे पीछे हो जाएंगे, उसके ऊपर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप कुछ 1 वर्ड का नाम लो जो आपके बिजनेस को डिफाइन कर सके। ये मेरा सजेशन रहेगा। कोई और सवाल है तो पूछिए प्लीज। कोई और सवाल भाई? 20 लोगों को जरा सवाल जवाब दीजिएगा, और साथ ही साथ जो है किसको भी सबके। वालेकुम सलाम, बोलिए। जी मैं मोहम्मद शुक्र अहमद, मौला अली से।
ये बोलिए एक क्वेश्चन था सर, ये आईपी एड्रेस के बारे में जो बोले ना सर, अब IPv4 IPv6, ये IPv4 के 4 पार्ट्स बोले ना सर, 0 to 255, वैसे जी IPv6 के कितने पार्ट्स रहते हैं, उसके अंदर कितने उतने ही वर्ड? रहते उतने ही रहते हैं, उतने ही रहते हैं। वो चीज के बारे में वर्जन 6 के बारे में आपको समझाऊंगा, आने वाले सेशन में रहेगा वो। जी पॉइंट्स सर। जो है उतने ही रहते हैं, 0 से लेके 255, टोटल 256 कैरेक्टर ही रहते हैं। और वो ओके, 4 ग्रुप्स में 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। जी तो ये 6 पार्ट्स में कुछ V6 हुआ तो 6 पार्ट्स में कुछ डिवाइड होता, नहीं तो 4 नहीं पार्ट्स में नहीं रहे? नहीं 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 नहीं, 4 पार्ट में वो आपको मैं समझाऊंगा, आने वाले सेशन में समझाऊंगा मैं आपको। ठीक जी ठीक है सर। ठीक है ना। और जो भी ठीक। बंदे देखो, ये मेरा आज लास्ट सेशन था, अब एक इवनिंग का सेशन रहेगा, सेम सेशन रहेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज का जो पूरा था, जो 4 स्लाइड्स मेरे छूट गए वो भी पढ़ाने की। और क्या नाम है, इवनिंग में भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और अब आगे से मंडे से जारा मैडम और सोहेल भाई बोल के हैं, वो लोग पढ़ाएंगे आगे में, तो उसमें कर सकते हो। और जो बंदे पेड लेना चाहते हैं, जो ग्रुप बनाया था वो पेड का, उसमें ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अदनान भाई से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। और वीडियो भी जो है यूट्यूब पे अपलोड हुआ है, वहां पर भी आप लोग अपने वीडियोस डालिए। आप सोशल मीडिया, आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में आप करो तो सोशल मीडिया पे अपने आप को एक्टिव रखिए, ये मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए, ताकि ये क्लास जारी फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा। और आपने जो, अब मैंने एक टास्क दे रखा है आप लोगों को, जो आपके चहीते स्टार हैं, जो आपको, जिसको आप फॉलो करते हो, उसके बारे में 1 मिनट का वीडियो बनाइए कि आप उन्हें फॉलो करने की वजह क्या है। और वो आप व्हाट्सएप के जो ग्रुप एडमिन है उनको भेजिए, ताकि थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी पता चलते रहे। यूट्यूब में जो वीडियो एक्सप्रेस के अंदर में मैंने टेस्ला का डाला है, उसके अंदर में आप वीडियो देखिए, वीडियो देख के आप कमेंट मारिए कैसा दिखा, क्या है क्या नहीं है, ताकि आपकी मौजूदगी के बारे में हमें पता चले। और जो वीडियोस हम डाल रहे हैं वेबसाइट से रिलेटेड, उसको शेयर करें लोगों के अंदर में, स्टेटस लगाएं, उस चीजें मैं आपको सजेशन में दूंगा। जी साहब, पूछिए सवाल आपका। और एक बात यह है कि संडे के दिन हॉलीडे रहेगी, संडे के दिन क्लास नहीं रहेंगे। तो जो लोग राइट, कोचिंग कर रहे हैं संडे के हॉलीडे, तो कल छुट्टी रहेगी, किसी को क्लासेस नहीं रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, संडे के दिन क्लासेस नहीं रहेंगे। ये 20K का जो ऑफर हमेशा रहेगा, पूछ रहे हो, वो अदनान भाई डिसाइड करेंगे। वालेकुम सलाम, बोलिए भाई, बोलिए बोलिए सर, बोलिए। कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो तो पूछिए। अदनान भाई एक 10-15 मिनट एक्सटेंशन कर सकते हैं क्या, चेक कीजिएगा आप एक बार। वी हैव टाइम टिल 11:30, उसके बाद 15 मिनट बस हमारे पास। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, बोलिए। मेरा नाम अब्दुल्ला है। ये पूछना था कि डिजाइन और जो ग्राफिक डिजाइन है उसके लिए अपने को सिस्टम में अलग से सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा? कई के लिए ग्राफिक डिजाइन और वेब डिजाइनिंग जो है ना अपने कोर्स में। वेब डिजाइनिंग के लिए आपको नहीं जरूरत है सॉफ्टवेयर वगैरह की। अगर आप ग्राफिक डिजाइन करते हो तो उसके अंदर में होता है, लेकिन दैट इज पार्शियल, उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, आपको बिना उसके भी सिखा सकते हैं। जी जी शुक्रिया। जी, और कोई सवाल? सर, वालेकुम सलाम। मेरा नाम नजीब अहमद है सर। ये जो जी आप नजीब, सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हैं, तो वो जी मार्केटिंग को क्या नाम बोलते हैं, जो दुकान वगैरह सोशल पे मीडिया, जाके? नहीं नहीं, देखो वो ये बताया, दो दो चीजें, एक होती है ऑर्गेनिक मार्केटिंग, एक होती है पेड मार्केटिंग, ठीक है। और एक होती है एफिलिएट मार्केटिंग। बहुत सारे मार्केटिंग के टाइप्स होते हैं। तो मैं जो मार्केटिंग करता हूँ वो मोस्टली जिसमें पैसे नहीं लगते हो, ऑर्गेनिक मार्केटिंग करता हूँ। अगर आप देखोगे, मैंने एक नया जो पेज बना रखा है वीडियो एक्सप्रेस, उसके अंदर में है ना, मैं यूएई के बहुत सारे जो लोकल कंपनीज है ना, उसके अंदर में मार्केट में शेयर चाह रहा हूँ मैं, तो उसके रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ मैं। तो अगर वो वीडियोस एक बार वायरल होना शुरू हो जाए तो मेरे को उसके अंदर से पेमेंट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं उस पर वर्कआउट करता हूँ। तो एज ए टीम, एज ए आपके लिए लाइव प्रोजेक्ट भी होगा कि तो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ आपको, तो आप लोग वो वीडियोस को शेयर करोगे दूसरे पेजेस में। तो अब यूएई की वीडियो है तो उसको इंडिया में शेयर करोगे तो फायदा नहीं है। यूएई की वीडियो, यूएई के जो फेसबुक के ग्रुप होते हैं ना, वो ज्वाइन करना पड़ेगा। ऑनलाइन शॉपिंग इन यूएई, ऑनलाइन शॉपिंग इन दुबई, या कुछ भी ऐसे बहुत सारे कार्ड्स इन दुबई, तो वहां पे शेयर करना होता है। तो बेसिकली आपको एक नेटवर्क बनाना पड़ता है, वहां पे आप कर सकते हो चीजों को। तो जो इंडिया की तो ये चीजें हैं या जो कॉमन चीजें हैं वो मैं आप लोगों को देता हूँ। मैं आपको हर वीडियो नहीं देता हूँ, सिर्फ आपको जो काम की चीज है वही देता हूँ। अगर मैं आपको एजुकेशन की देता हूँ तो आपके लिए इंटरेस्टेड है, अगर मैं एजुकेशन से हटके दूं तो आपके लिए फिलहाल इंटरेस्ट नहीं है वो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अपनी ओन क्रिएट नहीं कर सकते सर वेबसाइट अपन, परचेज ही करना जरूरी है? मैंने आपको बताया था अभी, आप शायद बराबर नहीं सुने।
आप अपनी ओन वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए डोमेन नेम लेना बहुत जरूरी है, कि तो जब आप घर बनाओगे तो रजिस्ट्रेशन करना बेहद जरूरी है। लेकिन आप अगर थर्ड पार्टी जैसे कि ब्लॉग स्पॉट है, तो आपका नाम जो भी आपने नाम नहीं बताया, मिसाल के तौर पे नजीब थे अभी, तो najib.blogspot.com बोल के बना सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा यहाँ पे। लेकिन इसमें क्या है, थर्ड पार्टी फेमस होगा, आप फेमस नहीं होगे, थर्ड पार्टी फेमस होगा। मान लो कल के दिन आपका najib.blogspot अच्छा फेमस हो जाता है, लेकिन उस पर कंट्रोल आपका नहीं रहेगा, उसका फायदा ब्लॉग स्पॉट वाले को होगा। तो इसलिए जो है आप अपना खुद का नाम ले लें। 600 रुपये में मिलता है, फर्स्ट टाइम लोगों को 60-70 रुपये में भी मिल जाता है जी। सलाम सर वालेकुम सलाम। सर, ये डोमेन नेम अपन GoDaddy से ले रहे, जी। तो सर फिर अपन मतलब वो परचेस करे बाद वो वैसे ही रहता, या अपन इसको यूज करते रहना? वॉइस ब्रेक हो रही है। इसमें क्या होता है, डोमेन के अंदर में आप डोमेन नेम परचेस कर लेते हो, आप अपना नाम परचेस कर लेते हो, तो उसके अंदर में जब घर बनाने जाते हो तो आपको मटेरियल होना पड़ता है। तो आपको डोमेन नेम के साथ एक होस्टिंग मिलती है। अब मैंने आपको बताया कि होस्टिंग में 2 चीजें खरीदनी पड़ती है। तो होस्टिंग में भी 4 किस्म की होस्टिंग होती है। एक शेयर्ड होस्टिंग होती है, फिर उसके बाद जो है अपना खुद का होस्टिंग हो गया, या खुद का सर्वर डाल लिया आपने, तो वो चीजें डिपेंड करता है। तो ये 2 चीजें जब होगा तब आपकी वेबसाइट बन पाएगी। तो वो मेरा सेशन बाकी था, अभी टाइम खत्म होने की वजह से मैंने क्लोज किया अभी। डोमेन नेम के साथ आपको होस्टिंग भी लेना पड़ेगा, मैंडेटरी है उसके अंदर में। वो ज्यादा कॉस्टिंग नहीं है, पूरा 1000-1500 रुपए में हो जाता है, 1000-1200 रुपए में हो जाता है। लेकिन मार्केट में क्या है, डोमेन भी, प्रीमियम डोमेन्स भी बिकते हैं, वो भी एक बिजनेस है। होस्टिंग भी बिकता है, वो भी एक बिजनेस है। इवन आप भी होस्टिंग बेच सकते हो, वो भी एक बिजनेस है। वो आने वाले सेशंस में जो मेरे कोलीग रहेंगे आप लोगों को समझा देंगे। बिल्कुल। सलाम सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, सलाम। मेरा नाम नाम मोहम्मद सुफियान है सर। हाँ, सवाल जल्दी, सुफियान में जल्दी जी सवाल। सर, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था सर। मैं और इंस्टाग्राम के थ्रू अपना प्रोडक्ट्स बेचता हूँ, लेकिन मेरे को मार्केटिंग कराना है तो पेड ही, और ऑलमोस्ट कोई इसमें ऑल्टरनेटिव है क्या? लाइक विदाउट पेड आई कैन गो थ्रू एनी अदर? बिल्कुल बिल्कुल अल्टरनेटिव है। इसको आप शेयरिंग कीजिए, आपकी कम्युनिटीज बनाइए, वहां पे शेयरिंग कीजिए कि भाई मेरा ये पोर्टल है, आपका एक नेटवर्क बनाइए। जितनी भी मार्केटिंग है ना, नेटवर्क के थ्रू होती है। तो आपका नेटवर्क जितना अच्छा रहेगा उतनी अच्छी मार्केटिंग होगी। तो आप थोड़े ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आप अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो, तो वहां के थ्रू कर सकते हो आप इसको, ऑर्गेनिक, विदाउट पेड में अगर बात करें तो। विदाउट पेड अगर करना है तो आपका नेटवर्क तगड़ा होना चाहिए। मसलन मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आप कोई ना कोई व्हाट्सएप के ग्रुप में एसोसिएट है मेरे से, तो उसके अंदर जी में 250 लोग होते हैं, तो वो भी एक नेटवर्क है, ठीक है ना। लेकिन आप किसी अननोन बंदे को अगर आप ऐड करोगे तो व्हाट्सएप वाला भी आपको ब्लॉक कर देगा, आपका व्हाट्सएप उड़ जाएगा। तो मैं वो जी बंदों जी को ऐड किया जो मुझको मैसेज किए हैं, तो वो चीजें भी अपने को ख्याल रखना पड़ता है। तो उस तरीके से जो है होता है। आपको नेटवर्क अपना बनाना पड़ेगा। आपके जो दोस्त हैं, आपके जो अहबाब हैं, उन लोग का नेटवर्क पहले वहां से स्टार्ट कीजिए, फिर उनके आपको आपका फोटो आपके दूसरे बाबू को अच्छा दिखेगा तो वो भी स्टेटस लगाएंगे। तो इस तरीके से नेटवर्क बनना शुरू होता है, लोग बात से बात बनती है, ठीक है ना जी। नेटवर्क बनाइए आप, हो जाएगा आपका काम। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर असलम खान बोल रहा हूँ। असलम जी ये बोलिए। गोडाडी में जाके जो है ना मेरा नाम टाइप कर रहे तो डोमेन के लिए वो 399 दिखा रहा, और फॉर द फर्स्ट ईयर बोल रहा। मतलब एवरी ईयर इसका रिन्यूअल कराना पड़ता क्या अपन खरीदने के बिल्कुल बाद में भी? बिल्कुल 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 रिन्यूअल कराना पड़ता है। और असलम खान बोल के शायद नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से, वो जी कॉमन नेम है, देख लीजिए अगर मिल रहा है तो आप ले सकते हो। और तो एवरी ईयर एवरी ईयर रिन्यूअल कराना पड़ेगा एवरी ईयर जी। रिन्यूअल बिल्कुल करना पड़ता। ओके, हाँ। इवन आप घर भी और लेते हो ना, तो आप घर का रजिस्ट्रेशन एवरी ईयर रजिस्ट्रेशन लिए बस इसको रिन्यूअल जो है ना हर साल कराना पड़ता है। जो क्या बोलते हैं, LRS बोल के बोलते वॉइस हैं, देखो नहीं आ रही। LRS। अपने इंडिया में घर वगैरह लेते हैं ना अपन, जो जी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो जी उसका भी रजिस्ट्रेशन हर साल होता है। LRS BLRS बोल के बोलते हैं। अगर बिल्डिंग बनी तो BLRS वगैरह का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। सेम उसी जी तरीके से इसका भी चलता है, हर साल आपको रिन्यूअल कराना पड़ता है जी, जी। जज़ाकल्लाह। हाँ सर, मैं नजीब हूँ। ये आप नजीब जो बोले पहले डोमेन खरीद ले सकते हो, उसके बाद बेच सकते हो, तो क्या क्वालिटी देख के अपन खरीदना जो आगे ज्यादा में बेच सकते हैं? क्या क्वालिटी देख टेस्ला 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 का एग्जांपल देखिए, यूट्यूब के अंदर में मेरा वीडियो डाल रखा है। आपको ऐसा नाम चाहिए जो हो सकता है आपको लगे कि ये फ्यूचर में ब्रांड बन जाएगा, आपको लगे कि ये फ्यूचर में जो है हो सकता है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। आपको जो है पहले पहचानना पड़ेगा कि हाँ भाई इसकी डिमांड फ्यूचर में हो सकती है। सिंगल कैरेक्टर के डोमेन्स ज्यादा जल्दी बिक जाते हैं। आपको इमेजिन, ये एक इन्वेस्टमेंट है आपका। 200 रुपए से स्टार्ट होता है, 199 रुपए में भी
इन मिल जाता है आपको। डॉट इन की अगर आप वेबसाइट ले रहे हो तो डोमेन ले रहे हो तो 200 रुपये में मिल जाता है। तो आपको लगे कि ये डोमेन जो है फ्यूचर में वेबसाइट बन सकता है, आपको लगे कि ये डोमेन कोई फ्यूचर में खरीद सकता है, तो वो ले लेना पड़ेगा आपको। लेके आप उसका वेट कीजिए साल भर 2 साल भर, जब भी आपको किस्मत अच्छी रहे तो कोई बंदा आएगा कि आपको ऑफर देगा, ऑफर देने के बाद फिर आपका और उसका अंडरस्टैंडिंग होगी, डील होगा, उसके बाद ट्रांसफर कर देना रहेगा डोमेन। जी ये तरीका है। ठीक है, लास्ट 5 मिनट कुछ है, और कोई सवाल है तो पूछे। और जो पेड ज्वाइनिंग करना चाहता है वो ज्वाइनिंग कर ले, ग्रुप्स के अंदर सर में अपना नंबर डाले हुए हैं, वहां से भी बात कर सकते हैं, एडमिन से भी बात कर सकते हैं। बोलिए। जी सर, मैं एजाज बोल रहा हूँ सर। जी एजाज बोलिए। सर ये डोमेन लेने के बाद मतलब एक फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, मतलब एक ब्रांड है, तो वो ब्रांड का लिए तो कुछ पेनाल्टी भी पड़ती है बोल के सुना था सर मैं, मतलब नहीं, कोई भी ब्रांड है, अगर फॉर एग्जांपल coca-cola.com है तो कोको कोला आपने ले लिया, फॉर एग्जांपल coca-cola.in ले लिया, अगर अवेलेबल है तो, ऐसे अवेलेबल रहेगा नहीं, अगर आपने ले लिया तो 2 साल की जो भी पेनल्टी पड़नी है ना 2 साल के अंदर में पड़ना है। अगर 2 साल के अंदर में अगर आपका डोमेन नेम नहीं उड़ा तो इट मीन्स कि वो फ्यूचर में भी नहीं उड़ेगा। तो जितने भी है ये पूरे आईकैन कैम्ब्रिज जो है ना, वहां से रजिस्ट्रेशन होते हैं, यूएस में कंपनी है, वहां से डोमेन से रजिस्टर होते हैं, जो भी रजिस्ट्रार आते हैं उनको वहां कराना होता है। तो वो लोग 2 साल का टाइम देते हैं। हम लोगों ने एक केस हुआ था हमारी कंपनी पे, जिसमें लगभग 80 लाख रुपए इंडियन करेंसी में खर्च हुआ था हमारा। तो वो जो है डोमेन था ना, वो हम केस इसलिए जीते बिकॉज हमारे डोमेन को 2 साल हो गया था। तो अगर 2 साल आप डोमेन पार कर लेते तो कोई आपको पेनल्टी नहीं मार सकता, आपकी वेबसाइट को उड़ा नहीं सकता है। आप क्या करना, डोमेन नेम लेके 2 साल खामोश बैठ जाना अगर आप प्रीमियम लेके हो, उसके बाद आप करो, कोई इशू नहीं है। जी अच्छा, तो ये इसके साथ होस्टिंग भी लेना जरूरी है? होस्टिंग देखो, आप जमीन ले लिए, जमीन लेने के बाद घर बनाने के लिए मटेरियल डालना पड़ेगा ना, तो उसके लिए होस्टिंग होना जरूरी है। सिर्फ होस्टिंग उसी को कहते हैं, स्पेस होना जरूरी है, सामान वगैरह। भाई अपने आप ये कनेक्शन कट जाएगा, सवाल जिसका भी जल्दी जल्दी पूछते जाए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम गुलजार है सर, मैं आलिम हूँ। माशाल्लाह जी। जरा मैं ऑनलाइन कुरान पढ़ाना चाहता हूँ, 2 महीने से सोच रहा हूँ, लेकिन कुछ मेरे को सोल्यूशन नहीं मिल रहा, कैसा करना नहीं करना। बिल्कुल, आप क्या करिए, फेसबुक ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लीजिए। आप फेसबुक ग्रुप्स जो हैदराबाद में है, या आप कहाँ पर पढ़ाना चाह रहे हैं, या आप अब मेरे हिसाब से मैं सजेशन दूंगा गल्फ के ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर अगर आप किसी बंदे को ऑनलाइन स्काइप के थ्रू या जूम के थ्रू पढ़ा सकते हो तो पढ़ा लेना, आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा उसके अंदर में। तो ग्रुप ज्वाइन करके आप अपना ऐड पोस्ट कीजिए कि मैं ये पढ़ाता हूँ, अगर कोई इंटरेस्ट है तो मुझसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें या मुझे कॉल करें। जी, जूम पे ऑनलाइन अदर कंट्री 1-2 ट्यूशन है, पढ़ाता हूँ जूम पे। बस खत्म कहानी, वही चीजें करिए। आप जिनको पढ़ाते हैं उनसे भी पूछिए, अगर आपके पास कोई और भी स्टूडेंट है तो रिकमेंड करे, या कोई होते हैं ना दोस्त है आपके बच्चे, उनको भी पढ़ाना होता है तो रिकमेंड करे। और सोशल मीडिया के जो ग्रुप्स होते हैं ना, वो थोड़े एक दिन में 5 ग्रुप से ज्यादा ज्वाइन ना करें, वो ग्रुपों में पोस्टिंग डाल दें, इंशाल्लाह मिल जाएगा आपको। जी सर, क्योंकि मैं बिजनेस लाइन से नहीं हूँ, अगर बिजनेस करना चाहूँ तो पार्ट टाइम कर सकता हूँ क्या सर? बिल्कुल कर सकते हो भाई, कोई ऐसा थोड़ी है कि पर लगा के आना पड़ता है, बिल्कुल कर सकते हो। जी। तो अभी तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैं स्मॉल फैमिली से बिलोंग रखता हूँ सर। देखो भाई, ऐसा ये सब बातें जो है ना बेकारी की बातें होती है। सब लोग जो है, मैंने आपको इसमें बताया ना, उम्र की जरूरत ना आपके एजुकेशन की जरूरत है इसके अंदर में। आपके अंदर अगर करने का जज्बा है तो आप हर चीज कर सकते हो। वो छोटे से बिलोंग करता हूँ, ये जो बैड साइड है ना आपका, वो चीजों को नहीं लेना है। आप कर सकते हो हर चीज, आपको अपने अंदर हिम्मत अफजाई रखनी होगी। जी, क्योंकि हमारे फैमिली कोई भी बिजनेस मैन नहीं है, कोई कुछ भी ऐसा नहीं, कारोबार कोई भी नहीं करते। मेरे भाई, बिजनेसमैन के बच्चे बिजनेसमैन करते हैं क्या? बिजनेस करते हैं भाई, बेचारे जो है गाँव से इधर से निकल के भी कर लेते हैं लोग, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, 4 मिनट क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन है सर मेरा। बोलिए सर, ये हम लोग यानी ग्रुप्स में ऐड कर रहे थे, मतलब अदर ग्रुप्स में अपन व्हाट्सएप है वो या फेसबुक से जो है ना ग्रुप में ज्वाइन करते हैं, तो है ना अपना मोबाइल नंबर कुछ हैकिंग होंगे क्या सर? ये मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी बता। Well, sorry to interrupt you guys. Ramesh bhai, we have only 4 minutes left, so this will be the last answer from your side. So we want you to भाई, उसके अंदर में आप जब खुद ग्रुप के अंदर में डाल रहे हो तो हैकिंग थोड़ी होगी। जो लोगों को बता रहे हो वो लोग आपका नंबर लेंगे, हैकिंग नहीं होता, नंबर लेते हैं। बाकी हैकिंग करने वाले किसी को भी हैकिंग कर सकते हैं, वो उसका कोई डेफिनेशन नहीं है। जी, और मसूद भाई आप कंटिन्यू कर लीजिए, मेरा खत्म हो गया। जज़ाकल्लाह खैर सर।
So inshallah guys, tomorrow evening we will continue the class. Those who want to join evening can join. So presently Allah Hafiz and चलिए दोस्तों, आप लोगों का ये मेरे तरफ से लास्ट सेशन था। इंशाल्लाह अगर फ्यूचर में मुलाकात होगी या कोई सेशन अगर अदनान भाई मुझे मौका देंगे तो मैं फिर से जरूर आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। बाकी के सेशन जो है इंडिया से मेरे कोलीग करेंगे। अदनान भाई ने रिक्वेस्ट किया था 3-4 सेशन आप करो, तो मैंने अपना टाइम जो निकाला था वो है। और जो बंदे पेड ज्वाइनिंग करना चाहते हैं वो आज एनरोल कर लें, अदनान भाई से कोऑर्डिनेट कर लें या ग्रुप के जो एडमिन है आप उनसे कोऑर्डिनेट कर लें। वेबसाइट के थ्रू भी आप परचेजिंग कर सकते हो, ज्वाइनिंग कर सकते हो, वेबसाइट के थ्रू भी ले सकते हो। एक बैच ऑलरेडी फुल हो गया है हमारा, दूसरे बैच के लिए अगर आप लोग आना चाह रहे हो तो आ सकते हो। ठीक है, ये सर्विस सबके लिए ओपन है और जो नहीं ले रहे हैं उनके लिए भी ओपन है। फ्री में भी एजुकेशन है, पेड में भी एजुकेशन है, डिपेंड योर चॉइस। खाली उसके अंदर में जो है फीचर्स थोड़े ज्यादा है इसके अंदर में थोड़े कम है, यही डिफरेंस है। और उसके अंदर में मटेरियल वगैरह मिल जाएगा, ट्रेनिंग मिल जाएगी, पर्सनल क्वेश्चन को आंसर कर दिए जाएंगे। इसके अंदर में क्या है, लिमिटेड टाइम में लिमिटेड क्वेश्चन को ही हम आंसर कर सकते हैं, वो हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, वो होप चीजें अच्छी लगी होगी आप लोगों को। और थोड़ा सा आप लोग वीडियोस वगैरह बनाएं और कमेंट्स शेयर वगैरह करें और अपने एडमिन से बात कर लें अगर और मजीद ट्रेनिंग में, अगर पेड ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड है तो। ठीक है, होप अदनान भाई मुझसे कुछ बोलना चाह रहे तो बोल दीजिए, मेरे साइड से खत्म हो गया। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह खैर।